तो हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू द एज इन में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी में यूनिट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के वन शॉट प्रोवाइड कर चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखे, एक बार उसको जरूर देख लें। और आज देखें यूनिट 4 का वन शॉट देखने वाले हैं, जिसमें शॉर्टिंग एंड सर्चिंग देखने वाले हम। ठीक है, शॉर्टिंग क्या होती है, सर्चिंग क्या होती है, कौन कौन सी सर्चिंग आगे दे रखी है, वो सारी देखेंगे। जो सिलेबस है वो सारा का सारा हम कवर करेंगे। और ये सब्जेक्ट है, जैसा आपको पता है कि जो पॉलिटेक्निक, सीएस और आईटी, वो सेमेस्टर के दोनों के लिए है। अगर आप कंप्यूटर साइंस है तब भी आपके लिए है ये, और आईटी से है तब भी आपकी ये सिलेबस होगा, मतलब ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में होगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, बिना कोई समय लगाए देख लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई। देखते हैं कि सर्चिंग और सॉर्टिंग क्या है। सबसे पहले सॉर्टिंग देखेंगे, सॉर्टिंग क्या होती है, उसके बाद सर्चिंग देखेंगे। तो ये आपका सिलेबस है। देखिए, ये सिलेबस कुछ ज्यादा नहीं है। यूनिट 4 का सिलेबस देखा जाए तो इसमें बहुत ही कम टॉपिक्स है। ठीक है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है, जिसमें बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है। ठीक है, ओनली ओनली आप कितनी सॉर्ट दे रखी है, 4 सॉर्ट दे रखी है। और ये 4 सॉर्ट आपके सिलेबस में है, 4 टेक्निक्स है सॉर्ट करने की। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। और ये 4 ही सॉर्ट आपके सिलेबस में, और 4 ही आपके एग्जाम में आने वाली है। मतलब अगर कोई भी और सॉर्टिंग आती है तो इन 4 में से ही कोई एक आएगी, अगर हो सकता है 2 आ जाए। ठीक है, तो इन 4 में से ही आएगी, बाहर से नहीं आएगी। हालांकि सॉर्टिंग और भी होती है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है सॉर्ट करने की। ठीक है, बट उन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी आपको नहीं पढ़ना। अभी सबसे ज्यादा फोकस करना है इस पर, जो आपके सिलेबस में है भाई। जो आपके सिलेबस में उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है और यही आपके एग्जाम में मिलेगा आपको। इसी से क्वेश्चन मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। उसके बाद सर्चिंग की बात करें तो इसमें सिंबल टेबल क्या होती है, लीनियर सर्च क्या है, बाइनरी सर्च क्या है, और हैश टेबल क्या है। तो ये भी देखेंगे भाई, सर्चिंग में भी देखेंगे। जो आपको सिलेबस में देखिए, जितना टॉपिक दे रखे हैं सारे सारे देखने वाले हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, और वन शॉट में इसको कंप्लीट कर देंगे। ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट हुआ, तो फटाफट से करते हैं। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक। कौन कौन सी डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स है, जैसा कि आपने मैंने बता भी दिया, आपके सिलेबस में 4 ही दे रखी है इसने। ठीक है, बट सॉर्टिंग क्या होती है पहले से पढ़ते हैं भाई। देखिए, सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ने से पहले हमने पढ़ते हैं कि सॉर्टिंग है क्या। भाई सॉर्टिंग, हालांकि देखिए सॉर्टिंग के नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि सॉर्टिंग मीन्स होता है किसी चीज को अरेंज करना। भाई सॉर्टिंग का मतलब क्या होगा, अरेंज करना, सॉर्ट कर देना। ठीक है, बढ़ते क्रम में या छोटे क्रम में, या हो सकता है आप किसी भी आधार पर उनको सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके फोन में होते हैं भाई। फोन में अगर बात करें, आपके जितने भी मोबाइल नंबर, जितने भी नंबर आप सेव करते हो फोन में, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी सॉर्ट होते हैं। लेकिन कैसे, अल्फाबेटिकली। ठीक है, ए वाले पहले होंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे वो भी सॉर्ट है। तो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, देखिए लिखा हुआ है, सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा एलिमेंट। आपके जितने जो डेटा एलिमेंट्स है उनको अरेंज करने की जो प्रोसेसिंग है, ठीक है, जो प्रोसेस है उसे कहते हैं सॉर्टिंग कहते हैं। और इन्हें स्पेसिफिक ऑर्डर, देखिए और एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही सॉर्ट कर रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे। ठीक है, मान चलिए कोई न्यूमेरिकल चीज है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, या मान चलिए कोई अल्फाबेटिकली कोई डेटा है हमारे पास, तो उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्पेसिफिक ऑर्डर। तो sorting is the process of arranging data elements in a specific order so that they are easily to use, search और understand। भाई कोई भी चीज अगर अच्छे से सॉर्ट की जाती है तो आप उसको अच्छे से आसानी से यूज भी कर सकते हो। ठीक है, सर्च भी कर सकते हो और अंडरस्टैंड समझ भी सकते हो उसको। ठीक है, होता है ना भाई, मान चलिए की चीज आपने सॉर्ट कर दिया। देखिए आपके घर में भी होता है, हमारे देखिए हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सॉर्ट होती है। सॉर्ट का मतलब ये हो गया, ठीक है, जैसे कि मान चलिए आपको किताबों को अलग रख रहे हैं। ठीक है, किचन मतलब सामान सारा सॉर्ट कर दिया आपने। ठीक है, कपड़ों की अलमारी अलग है। ठीक है, सारी चीजें अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वो सॉर्ट कर रखा है हमने, सारी चीजों को सेटअप कर रखा है। ठीक है, तो ठीक है भाई इतना है। और लेकिन इसमें देखेंगे न्यूमेरिकल जो इसमें जो पार्ट है उसको कैसे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, वो तो मैंने आपको रियल एग्जांपल बता दिया। तो सॉर्टिंग द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा एलिमेंट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर सो दे आर इजिली टू यूज, सर्च और अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखिए हिंदी में समझ लें एक बार। सॉर्टिंग प्रक्रिया है जिसमें डेटा तत्वों को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ताकि उन्हें उपयोग, खोज और समझना आसान हो सके। ठीक है,
चलिए सेकंड पॉइंट की बात क्या है, मोस्ट कॉमन ऑर्डर की अगर बात करें, ठीक है, न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन जो ऑर्डर होते हैं वो होते हैं आपका या तो असेंडिंग होगा या पर डिसेंडिंग होगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मीन होता है स्मॉल टू लार्ज। ठीक है, जैसे आपकी गिनती होती है भाई, आपकी होती है ना आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है आपका। ठीक है, जो गिनती होती है आपकी जो A 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो बढ़ती है, ये क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, स्मॉल टू लार्ज। एक दूसरा है क्या, असेंडिंग ऑर्डर, ये विपरीत हो जाता है, लार्ज टू स्मॉल, मतलब 10 9 8 ये घटते क्रम में आ रहे हैं तो क्या हो गया, वो असेंडिंग हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, अवरोही। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे छोटे से सबसे बड़े तक। ठीक है, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। जैसे अगर मान चलू मैं कहते हूँ 1 2 3 4 और जी ऐसे ऐसे क्या है चल रहा है। ठीक है, हालांकि इसकी बात करें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया मान चलिए 10 9 8 7 डॉट 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 करके ये छोटा चला जा रहा है। ठीक है, तो मतलब घट रहा है ये। ठीक है, ये घट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, इतना ध्यान रखें। तो ये न्यूमेरिकल के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन ऑर्डर है असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, एल देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग अल्फाबेटिकली नहीं है। ठीक है, अल्फाबेटिकली होगा तो उसके लिए फिर अलग कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, जहाँ न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा भी है भाई, देखिए अनसॉर्टेड डेटा है, मान चलिए ये मेरा कोई अनसॉर्टेड डेटा है। ठीक है, देखिए 45 लिखा हुआ है, 45 के बाद 12 आ गया, 12 के बाद 78 आ गया, 78 के बाद 34 आ गया, 23 आ गया। तो क्या ये सॉर्टेड है? नहीं, ये अनसॉर्टेड है। अच्छा, आफ्टर सॉर्टिंग क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो फिर आ जाएगा क्या, बढ़ते क्रम में। ठीक है, देख रहे हैं आप, पहले 12 उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी और उससे बड़ी। ठीक है, तो ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में है। ठीक है, अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर कर दे तो भाई फिर क्या होगा, सबसे छोटा बड़ा आएगा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, तो वो आ जाएगा क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा इतना। चलिए बात करते हैं आगे हम, एक सेकेंड। ठीक है, बात करते हैं सॉर्टिंग। भाई सॉर्टिंग जो होती है टाइप, ठीक है, टाइप भी लिख देते हैं मैं, हम बात करने किसकी, टाइप्स की। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से सॉर्टिंग के, तो सॉर्टिंग के टाइप्स की बात करूँ तो सॉर्टिंग को स्पेशली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो कंपेरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, ठीक है, एक होता है नॉन कंपेरिजन बेस्ड। एक हो गया कंपेरिजन और दूसरा होगा नॉन कंपेरिजन। कंपेरिजन का मतलब हो गया, इसमें आपकी एक आती है कंपेरिजन में बबल सॉर्ट, जो आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, कंपेरिजन का मतलब हो गया कि जब हम एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। भाई मान चलिए आप इसमें अगर आपने दो एलिमेंट को कंपेयर किया और उसके बाद आपने बताया कि कौन सा ऑर्डर फॉलो करना और कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, तो सॉर्टिंग से अगर आप एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, जैसे बबल सॉर्ट है भाई, बबल सॉर्ट आपके सिलेबस में बबल सॉर्ट पढ़ेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स जो सॉर्ट किए जाते हैं वो कंपेयर के आधार पर किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका इंसर्शन, आपके ये भी सिलेबस में है। तीसरा सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, ठीक है, क्विक सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये ऐसे सॉर्ट है जो कि क्या करते हैं, कंपेरिजन बेस्ड है। ठीक है, हालांकि आपके 4 दे रखे हैं, ठीक है, इसमें बल शॉट, इंसर्शन शॉट और क्विक शॉट और मर्ज शॉट दे रखा है। ठीक है, हालांकि सिलेक्शन शॉट नहीं है आपके में, इफ शॉट भी नहीं है। ठीक है, जो आपके सिलेबस है वो तो देखेंगे ही। ठीक है, अगर एक हाथ और लगा तो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर नॉन कंपेरिजन का मतलब है यहाँ पर एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके दो हैं भाई, एक है काउंटिंग शॉट, एक और रेडिक्स शॉट, और ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो काउंटिंग शॉट की बात की गई है ना रेडिक्स शॉट की बात की गई है। तो फिर इनको आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है शॉर्टिंग में ये भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं भाई। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पर कि वाई सॉर्टिंग इंपोर्टेंट, सॉर्टिंग क्यों जरूरी है भाई। भाई हम सॉर्टिंग क्यों कर रहे हैं, भाई पढ़ भी रहे हैं और हमें एलिमेंट को क्यों सॉर्ट करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि मेक सर्चिंग फास्टर। देखिए ये जो आप देखिए, आप कोई भी अगर डेटा अगर आपका अच्छे से सॉर्ट होगा तो आप उसमें से कोई भी एलिमेंट को बड़ी तेजी से फास्ट कर सकते हो, सॉरी सर्च कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट आपको देखना है तो अगर अरेंज हो रहेगा आपका डेटा तो आप बड़ी जल्दी उसमें से डेटा को सर्च कर लोगे। ठीक है, जैसे बाइनरी सर्च है, देख पढ़ेंगे आगे बाइनरी सर्च। ठीक है, इंप्रूव करता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल भाई डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है इंप्रूव करता है, हेल्प करता है इन एफिशिएंट प्रोसेसिंग में। ठीक है, और यूज्ड इन डेटाबेस रिपोर्ट और एल्गोरिथम। ठीक है, उसमें भी क्या हेल्प करता है भाई, डेटाबेस में भी सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है, रिपोर्ट करते हैं उसमें सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है, एल्गोरिथम उसमें भी सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका हिंदी में लिखा हुआ है, खोज को तेज बनाती है, डेटा संगठन को बेहतर करती है, कुशल प्रोसेसिंग में सहायक होती है, और डेटाबेस रिपोर्ट और एल्गोरिथम में उपयोग होती है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अच्छा, रियल एग्जांपल की बात करें, जैसे मान चलिए अरेंजिंग स्टूडेंट्स मार्क्स इन ऑर्डर होता है ना भाई, स्टूडेंट के सबके मार्क्स एक अरेंज कर दिए। ठीक है, जहाँ पर मान सॉर्टिंग कर दिया नेम अल्फाबेटिकली, भाई अल्फाबेटिकली होता है नाम के ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर प्राइस फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट,
होता है, ये भी हो सकता है। रैंकिंग कर सकते हैं प्लेयर की, वाई स्कोरिंग के पहले नंबर कौन आया, दूसरे नंबर कौन आया, तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, तो इसे शॉर्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है भाई, सारी चीजें हिंदी में कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई बबल शॉट, जो आपके सिलेबस में है, तो देख लेते हैं बबल शॉट क्या है, कैसे आप लिखोगे, क्या क्या आपको एग्जाम्पल कैसे कैसे आपको बनाना है। ठीक है, होती क्या है ये भी समझना है, और अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है ये भी देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई बबल शॉट है क्या। तो बबल शॉट इज ए सिंपल सिंपल कंपेरिजन, देखिए ध्यान रखना, ये क्या है, कंपेरिजन बेस्ड है। अभी मैंने आपको बताया कंपेरिजन बेस्ड है ये, मतलब इसमें एलिमेंट को आपस में कंपेयर किया जाएगा, उसके आधार पर सॉर्ट किया जाएगा। तो बबल सॉर्ट इज ए सिंपल कंपेरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, बिल्कुल है। और इट रिपीटेडली, ठीक है, इट रिपीटेडली मतलब इसमें रिपीट होता है कंपेयर। ठीक है, कंपेयर जो कर रहे हैं वो रिपीट होगा, और कौन सा, एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है, एडजेसेंट एलिमेंट, और एडजेसेंट एलिमेंट का मतलब होता है जो दो एलिमेंट आपस में जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं, देखिए एक के बाद तुरंत दूसरा आ जाए, होता है ना भाई, अगल बगल के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एडजेसेंट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, बगल में कौन सा है, मतलब मान चलिए 5 आया, 5 के बाद 10 आ गया, तो 5 और 10 क्या है, आपस में एडजेसेंट एलिमेंट है, तो उनको ही आपस में कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, जो पास पास के होंगे उनको आपस में कंपेयर किया जाएगा, और रिपीटली कंपेयर होगा। ठीक है, कंपेयर होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और आगे चल के जो भी होगा उसमें सॉर्ट हो जाएगा। एंड और क्या होगा, स्वैप होगा देम, और उसके बाद देखिए कंपेयर कर रहे हैं, दोनों आपस में कंपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद उनको स्वैप भी करेंगे। स्वैप कब करेंगे, इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होंगे। देखिए अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, अगर वो सही ऑर्डर में है, भाई मान लीजिए असेंडिंग का मतलब पहले छोटा आना चाहिए फिर बड़ा आना चाहिए, तो पहले छोटा और बाद में बड़ा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको स्वैप नहीं करेंगे। लेकिन अगर पहले बड़ा होगा और बाद में छोटा हुआ, और हम कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में स्वैप करनी पड़ेगी वैल्यू हुई। ठीक है, क्योंकि छोटा पहले चाहिए फिर बड़ा बाद में चाहिए। और दिस प्रोसेस कंटिन्यू, और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी जब तक लिस्ट इज फुल्ली सॉर्टेड, जब तक आपकी लिस्ट पूरी फुल्ली सॉर्टेड नहीं हो जाएगी तब तक क्या होगा, तब तक ये चलता रहेगा, रिपीट हो चलता रहेगा। रिपीट का मतलब क्या, आपस में बाजू बाजू में जो एलिमेंट होंगे उनको कंपेयर करते रहेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और आप अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो बबल सॉर्ट एक सरल तुलना तुलना आधारित सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। यह है बार बार पड़ोसी पड़ोसी तत्व, पड़ोसी का मतलब हो गया जो पास में तत्व की तुलना करता है, और यदि वे गलत क्रम में हो तो उन्हें आपस में बदल देता है। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि पूरी सूचीबद्ध ना हो जाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द लार्जेस्ट एलिमेंट बबल अप, भाई दो जो लार्जर मतलब जो बड़ा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, बबल अप होता है। ठीक है, और टू टू द एंड ऑफ एरे, मतलब एरे के लास्ट में चला जाता है। ठीक है, मतलब देखिए बड़े वाले को तो लास्ट में पहुंचना ही है क्योंकि असेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इन इन ईच फेस हैंस द नेम बबल शॉट, इसमें इसलिए जो हर फेस होता है बबल शॉट माना जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे, चलिए आगे बात करते हैं भाई। ठीक है, देखिए वर्किंग वर्किंग समझ लेते हैं उसकी, उसके बाद क्या करेंगे उसको करके देखेंगे। ठीक है, पहले वर्किंग समझ लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कैसे कैसे काम करता है। तो वर्किंग क्या होगी भाई, वर्किंग अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें क्या, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, हमें पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, कंपेयर करना है इट विद द नेक्स्ट एलिमेंट, भाई पहला एलिमेंट देखेंगे उसके बाद जो एलिमेंट आएगा उसको कंपेयर करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि इफ द फर्स्ट फर्स्ट इज ग्रेटर, अगर जो पहला एलिमेंट ग्रेटर है तो स्वैप कर देंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर नहीं चाहिए, हमें पहले छोटा चाहिए फिर बड़ा चाहिए। ठीक है, तो अगर पहला आगे तो बड़ा है तो उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें लास्ट में बड़ा करना है तो स्वैप कर देंगे। मूव टू द नेक्स्ट पेयर, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेयर को उठाएंगे और रिपीट करेंगे। ठीक है, और आफ्टर ईच फेज, प्रत्येक फेज में मतलब प्रत्येक फेज के बाद द लार्जेस्ट एलिमेंट रीच द एंड, हर फेज के बाद जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो एंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, और रिपीट करेंगे अंटिल नो स्वैप आर द नीडेड, जब तक स्वैप की जरूरत नहीं है, मतलब जब तक हमारी स्वैपिंग कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, मतलब हमें लग रहा है कि अगर स्वैपिंग की जरूरत है, अभी कुछ एलिमेंट जो आपस में स्वैप करने, तब तक उसको करते रहेंगे। ठीक है, लग रहा है कि अब कोई चीज एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जो आपस में स्वैप करना, तो वहां पर बंद कर देंगे इसको। ठीक है, कार्य सिद्धांत क्या, पहले तत्व से शुरू करेंगे, इसकी तुलना अगले तत्व से करेंगे, यदि पहला तत्व बड़ा है तो उन्हें आपस में बदल दें, अगली जोड़ी पर जाएं, दोहराएं, प्रत्येक पास के बाद सबसे बड़ा तत्व अंत तक पहुंच जाता है। ठीक है, और तब तक दोहराएं जब तक कि किसी स्वैप की आवश्यकता ना हो। ठीक है, और आवश्यकता कब नहीं होगी, जब सारे शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। ठीक है, देखिए एलोथम, देखिए एलोथम भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, एलोथम भी ध्यान रखनी है। तो एलोथम में क्या है भाई, आपको एक फंक्शन ले लेना है। ठीक है, उसके बाद पहला स्टेप क्या होगा, तो मैं कोडिंग की फॉर्म में समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे भाई, कंपेयर करोगे सबसे पहले क्या आई बराबर 0
देखिए 0 से लेकर n-2 करोगे, क्या करोगे n-2, ठीक है। ये एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, एरे जी, ये क्या एरे है, एन है, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है, मान चलिए एक एरे में हमारे 10 एलिमेंट्स है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे भाई। देखिए मान चलिए आपके एन की वैल्यू अगर मान चलिए 10 है, ठीक है, तो एरे की संख्या में इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो 9 तक आपकी क्या होगी, 0 से 9 तक इंडेक्स वैल्यू होगी, ठीक है। और 9 वाले को हम करते नहीं है, ठीक है, और कंपेयर का बात होगा तो हम 0 से लेकर 8 तक के कंपेरिजन चलेंगे, ठीक है। क्योंकि 8 वाला देखिए, अगर मान चलिए मैं 10 लेता हूँ तो मान चलिए 0 है, ठीक है, सॉरी 0 नहीं 1 है, मैं 1 से ले रहा हूँ, ठीक है। मान चलिए मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, अब देखिए ये तो ऑर्डर में ही है भाई, ये तो ऑर्डर में ही है, ठीक है। तो लेकिन अगर अनऑर्डर में हुए तब की बात कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई कि अनऑर्डर में हुए तो जैसे मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है, मैं लिख देता हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं, मैं एलिमेंट दिखाना चाह रहा हूँ आपको, 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कंपेरिजन कितने होंगे इसमें, तो आपस में इसको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, एक कंपेरिजन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा कंपेरिजन यहाँ, तीसरा कंपेरिजन यहाँ, ठीक है, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, ठीक है, ठीक, मतलब इसको आपस में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब एलिमेंट हो तो फिर इसको किया जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां और फिर आठवां, ठीक है, आपस में मतलब यहाँ से आठवां, तो 8 क्या होंगे इसके कंपेरिजन होंगे, इसलिए मैंने क्या किया है n-2 किया है, ठीक है। मतलब 8 बार कंपेरिजन करेंगे इसको भाई, 8 बार कंपेरिजन करेंगे बार बार आपस में, अभी देख करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा फॉर लूप आया, जे लगाएंगे उसमें शॉर्ट करेंगे आई एन, देखिए एलोथम है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। अभी मैं हालांकि एग्जाम में अगर आता है तो आप अगर उसको डायरेक्ट एग्जाम्पल करके सॉल्व दिखा दोगे तो जरूरी नहीं है कि एलोथम लिख के, ठीक है। मैंने आपको एलोथम समझा दिया यहाँ पर, अगर आपको एग्जाम में एलोथम नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आदि कोड की फॉर्म में है जो थोड़ा सा, तो इसमें कोडिंग की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, तभी आपको चीजें क्लियर होती हैं, अगर नहीं है बट कोई नहीं, ना लिख के कोई दिक्कत नहीं है, बबल शॉर्ट मतलब एलोथम ना लिख के कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ डेफिनेशन समझानी है और उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इसमें सारी वही चीज होगी भाई, इफ का फिर कंपेयर करेंगे एरे का, ठीक है। जरूरत पड़ी तो उसको क्या कर देंगे, मान लीजिए पहला छोटा है दूसरा बड़ा है तो क्या करेंगे स्वैप कर देंगे आपस में, ठीक है, बस एंड 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 कर देंगे, बस हो गया जी, ठीक है। बट कोई नहीं, अगर अपनी देखिए अब मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, अभी प्रोसेस करके दिखाता हूँ कैसे होंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। बबल देखिए एलोथम का मतलब होता है कि आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल समझिए, मान चलिए ये मेरा क्या है, ये मेरा एक इनिशियल एरे दे रखा है, ठीक है, दिस इज द एरे, और अनसॉर्टेड एरे क्या है, अनसॉर्टेड एरे है ये मेरा, ठीक है। इसमें मेरा 5 3 8 4 6 दे रखा है, चलिए बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि आपस में इनको कंपेयर किया जाए, क्या किया जाए, आपस में इनको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने कंपेयर किया और मैंने देखा क्या मेरी पहली वाली वैल्यू बड़ी है, तो मैंने कंपेयर किया फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है, और मैंने देखा कि हाँ भाई पहली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अगर कुछ ना बोला जाए तो बाई डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर चलता है, ये ध्यान रखना आपको, बाई डिफॉल्ट क्या चलता है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो स्टेप 1 इसको क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अब इसमें जो अगर मान चलिए कोई बड़ा है तो हम क्या करेंगे, तीसरे को जहाँ कर देंगे, तो 3 को जहाँ कर दिया, 5 जहाँ कर दिया, ठीक है। अब जो स्वैपिंग हो गया एक स्वैपिंग, उसके बाद स्टेप में क्यों 2 का किया, अब इनको आपस में करेंगे, ठीक है। एक जो ये शॉर्ट हो चुका, ठीक है, इसमें आपस में करेंगे, तो ये क्या स्वैप करने की जरूरत है, नहीं इसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 छोटा है और 8 बड़ा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 और 8 अपने स्थान पर रह गया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि सेकंड और फोर्थ में, ठीक है, नो स्वैप, कोई स्वैप नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये थर्ड है भाई, फोर्थ कैसे हो गया, फोर्थ क्यों लिखा है इसमें, ठीक है, फोर्थ नहीं थर्ड है ये, ठीक है, थर्ड थर्ड में कोई कंपेरिजन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 8 को उसको कंपेयर किया, तो इसमें स्वैप होगा, इसमें स्वैप होगा, तो स्वैप कर दिया, ठीक है, स्वैप कर 4 आ गया, 8 आ गया। उसके बाद फिर इसको कंपेयर किया, ठीक है, तो फिर कंपेयर किया, हमें स्वैप की जरूरत है, हाँ स्वैप की जरूरत है, तो मैंने स्वैप कर दिया, तो आपके 5 स्टेप ये हो गए, ठीक है। अच्छा ये स्वैप हो गया क्या, नहीं ये स्वैप नहीं हुआ, हम क्या करेंगे फिर रिपीट करेंगे, क्या रिपीट करेंगे, 1 से लेकर 5 तक, मतलब ये जो 5 स्टेप लिख के इनको फिर से रिपीट करेंगे, और तब तक रिपीट करते जाएंगे तब तक ये पूरा शॉर्ट नहीं होता, अधिक अभी शॉर्ट नहीं हुआ है, 3 के बाद 5 है, ठीक है, 4 ये भी कहाँ शॉर्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी 4 आ गया, यहाँ पर 4 यहाँ पर आना था, 5 यहाँ आना था, तब जाके शॉर्ट होगा, तो एक बार फिर करेंगे इसको भाई, एक बार जो प्रोसेस किया भी सिंपल फिर वही करेंगे शुरू से, मतलब एक ही काम बार बार करेंगे, मतलब रिपीट करेंगे, जैसे पहले स्टेप को किया हमने, फिर से वही काम होगा, पहले पहले आपस में कंपेयर हुआ, फिर दूसरा तीसरा कंपेयर होगा, तीसरा चौथा होगा, चौथा पांचवा कंपेयर होगा, ठीक है। तो ये रिपीट करते चले जाएंगे, देखिए मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको देखिए एक बार, तो ये फर्स्ट देखिए, इसे कहते हैं फर्स्ट पास, ठीक है। तो पहले पास में क्या किया मैंने भाई, पहले पास आपस में इनको कंपेयर किया,
ठीक है। तो मैंने देखा कि 1 आगे आएगा, 5 आएगा क्या, ठीक है। दूसरे देखिए मेरा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या किया मैंने, दूसरे स्टेप में किया मैंने इसको देखिए दूसरे और तीसरे को कंपेयर किया, तो मैंने देखा इसमें स्वैप की जरूरत है, हाँ स्वैप की जरूरत है, तो स्वैप कर दिया इसको, ठीक है। तो स्वैप कर दिया आ गया। अब तीसरे स्टेप में क्या किया मैंने, अब मैंने इसको कंपेयर किया, ठीक है। 5 पर 3 तो स्वैप की जरूरत है, हाँ स्वैप की जरूरत है, आ गया 2 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो मेरा चौथा स्टेप हो गया। पांचवा क्या, मैंने इनको क्या आपस में, तो मैंने इनकी स्वैप की जरूरत नहीं है, इनको स्वैप की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा एक क्या हो गया, पहला पास हो गया। क्या होगा, पहला पास हो गया ये, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला पास, ठीक है। पास का मतलब एक बार हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि शॉर्ट नहीं हुआ है, अभी शॉर्ट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, फिर इसी चीज को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो उसका बन जाता है सेकंड पास, ठीक है। पास बोलते हैं, एक पास में जो हो गए 5 स्टेप, ठीक है। अब दूसरे पास को सेम से रिपीट करेंगे। फिर पहले वाले को कंपेयर किया मैंने, तो शॉर्टिंग की जरूरत है, स्वैप की जरूरत है, नो स्वैप, तो कोई नहीं करना है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमारा कोई स्वैपिंग नहीं हुई। दूसरे फेस में, दूसरे स्टेप में क्या किया मैंने, इसको कंपेयर किया, तो इसमें स्वैप की जरूरत है, हाँ इसमें स्वैप की जरूरत है भाई, तो स्वैप कर दिया मैंने, इस एलिमेंट को यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। चलिए हो गया। उसके बाद फिर मैंने तीसरे में क्या किया, तीसरे में क्या, मैंने इनको कंपेयर किया, तो स्वैप की जरूरत है, नहीं स्वैप की जरूरत है, नो स्वैप लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या किया मैंने, कि मैंने इसको कंपेयर किया, ठीक है, इसको, तो इसको मैंने किया, देखिए मैंने किसी किया 5 और 8 को, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको किया, ठीक है। उसके बाद 5 और 8 को सब किया, तो इसमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, तो इसमें भी कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, तो मैंने ये आपको मिल गया। तो क्या ये शॉर्ट हो गया भाई, हमने देखा 1 2 4 5 8, बिल्कुल भाई ये तो स्वैप हो गया भाई, ये तो स्वैप हो गया ना, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक बार और हम थर्ड फेज लगा देते हैं, ठीक है। थर्ड फेज क्यों लगा देते हैं, हम चाहते हैं कि हर फेज में नो स्वैप आ जाए। तो मैंने क्या किया, फिर से एक बार चेक कर लिया, रीचेक, कहीं कहीं स्वैप तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा स्वैप है, नो स्वैपिंग, मतलब एक भी बार स्वैपिंग नहीं हो रही है, 5 स्टेप में एक भी बार स्वैपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हो गया एकदम जो हो चुका है, ठीक है, शॉर्ट हो चुका है, मेरा आंसर आ चुका है। हालांकि देखिए आंसर यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है, बट मैंने एक बार और किया, क्यों, क्योंकि देखिए मुझे देखना चाह रहा हूँ कहीं पे भी कहीं स्वैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार हो गई थी, ठीक है। तो मुझे डाउट था कि, मतलब डाउट नहीं, ये आपको एक बार कंफर्म करना होता है। हालांकि आप यहाँ पर भी आंसर बता सकते हो कि हाँ शॉर्ट हो चुका है, ठीक है, फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थर्ड पेज एक बार रिपीट कर दिया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कहीं एक याद छूट जाए, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। हालांकि उसको करने की जरूरत नहीं है आपको, 2 पेज में आपका हो गया, ठीक है। चलिए तो अच्छा एक एग्जांपल ले लें हम, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लूँ। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और मैं कोई वैल्यूज लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और वैल्यूज क्या करूँगा, ठीक है, ज़्यादा वैल्यूज नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज लेंगे तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कम फेसेस में करेंगे, और कम फेसेस करके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो कम फेसेस का मतलब, मेरे को फेसेस की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो भाई मेरे कौन कौन से फेसेस होने चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं मान चलिए मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक मिनट रुकिए, ये कहाँ था, हाँ ये आ गया। मैंने क्या किया, मेरे एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसका, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और मैं कुछ शॉर्ट लेता हूँ, ठीक है, मतलब कुछ वैल्यूज लेता हूँ, ठीक है। और वैल्यूज ऐसे लूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक है, ज़्यादा फेसेस ना हो, ठीक है। तो मैंने मान चलिए मैंने कोई नंबर लिए, ठीक है, मैंने लिया, मान चलिए मैंने 5 लिया, ठीक है, मैंने कर दिया 3, ठीक है, 5 3, और मैंने कर दिया 8, कॉमा कर दिया 4, कॉमा कर दिया 6, ठीक है। ये इतना लेते हैं भाई, इतना लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरी क्या है, एक वैल्यूज है, ठीक है, मेरा अनसॉर्टेड है, क्या है ये, हम कह सकते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट करना है इसको, क्या करना, शॉर्ट करना है। चलो मैं क्या दिया, मैंने क्या दिया, शॉर्ट द एलिमेंट बाई बबल शॉर्ट, ठीक है, बबल शॉर्ट की हेल्प से क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है बाई बबल शॉर्टिंग, या कह सकते हैं बबल एल्गोरिथम, ठीक है। बबल शॉर्टिंग कह देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं कह देता हूँ बबल शॉर्टिंग, कि बबल शॉर्टिंग हेल्प से इसको शॉर्ट कीजिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो इसको शॉर्ट करना है, तो अब देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे इसको। तो मैंने क्या कहा, आपके पास बनेंगे, क्या बनेंगे, पास, ठीक। तो मैं पहला पास बनाता हूँ, क्या कहता हूँ, पहला पास, ठीक। तो मैंने कहा फर्स्ट पास, ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट पास है मेरा, ये मैंने फर्स्ट पास बना रहा हूँ। अच्छा फर्स्ट पास बना रहा हूँ, तो अब मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पास बना रहा हूँ, तो फर्स्ट पास में क्या किया मैंने, इसको रखा, ठीक है, स्टेप वन करूंगा मैं यहाँ, मान चलिए मैंने स्टेप वन किया पहले पास में, ठीक है, स्टेप वन। तो स्टेप वन में मैंने लिखा, अपने एलिमेंट्स लिख लिए सारे के सारे, तो मेरा ये 5 है, ठीक है, ये 3 है, ये 8 है, और ये मेरा 4 है, और ये मेरा 6 है, ठीक है, ये मेरा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कंपेयर किया, तो कंपेयर किसको करूंगा भाई, कंपेयर करूंगा इनको आपस में, स्टार्टिंग में पहले और दूसरे को कंपेयर करूंगा। ये तो मैंने कंपेयर किया, तो मैंने देखा क्या इनमें आपस में
क्या ये शॉर्ट है? नहीं, ये शॉर्ट नहीं है। और असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर जो हो रहा है, क्या हो रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। कैसे हो रहा है? असेंडिंग। मैं लिख दूँ यहाँ पर सॉर्टिंग बाय बबल सॉर्ट, सॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर, इसमें भाई असेंडिंग। ठीक है, देखिए अगर ना बोला है क्वेश्चन में तो आपको बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, स्वैपिंग की जरूरत है। ठीक है, स्वैपिंग की जरूरत है, तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि स्वैप करिए भाई। मैंने लिख दिया स्वैप करिए किसको? भाई स्वैप करना आपको 5 और 3 को आपस में। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, तो मैंने स्वैप कर दिया। और स्टेप 2 जो बनेगा मेरा, उसमें जो एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे, तो क्या 3 आगे आ जाएगा और 5 आगे आ जाएगा। ठीक है, दोनों स्वैप कर दिया। उसके बाद 8 मेरा ऐसा ही था, 4 मेरा ऐसा ही था, 6 मेरा ऐसा ही था। ठीक है, अब मैं स्वैप कर रहा हूँ किसको? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं दूसरे और तीसरे को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा क्या इनको स्वैपिंग की जरूरत है, तो मैंने देखा पहले छोटा है बाद में बड़ा है, तो नो स्वैपिंग, मतलब इसमें कोई स्वैपिंग नहीं रहेगी आपकी। भाई ये तो बढ़िया है ना, भाई पहले छोटा है फिर बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, तो नो स्वैपिंग। अब लिख देंगे कि नो स्वैप, इसमें कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप मैंने लिया क्या? स्टेप लिया 3। ठीक है, 3 स्टेप में तो मैंने क्या कर दिया 3। ठीक है, इसके बाद क्या मिला मेरे को? एज इट इज यही मिला है। ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब इनको करूंगा, मैं तीसरे और चौथे को करूंगा। तो मैंने देखा क्या इसकी स्वैपिंग की जरूरत है? हाँ बिल्कुल जरूरत है भाई, पहले बड़ा है फिर छोटा है, तो मैं स्वैप करूंगा। इसमें क्या कर दूँ, मैं लिख दूंगा क्या? मैं स्वैप कीजिए, क्या कीजिए? स्वैप कीजिए किसको? 8 को और 4 को आपस में स्वैप कीजिए। ठीक है, तो स्टेप मेरा जो 4 बनकर तैयार होगा, तो उसमें जो एलिमेंट बनकर तैयार होंगे क्या होंगे? एक तो 3 5 ऐसे ही रहेगा, 4 मेरा पहले आ जाएगा और 8 मेरा बाद में है, दोनों स्वैप हो चुके हैं। और 6 मेरा ऐसे कैसे ही है। ठीक है, अब फिर मैं स्वैपिंग करूंगा, फिर मैं क्या करूँ, कंपेरिजन करूंगा। तो इनको कंपेयर किया मैंने। ठीक है, तो इसमें जरूरत है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरत है भाई, क्योंकि पहले बड़ा है फिर छोटा है, तो स्वैप करूंगा किसको? 8 को और 6 को आपस में। ठीक है, तो स्टेप 5 का बनेगा मेरा। फिर स्टेप 5 की अगर बात करूँ तो क्या बनेगा मेरा? स्टेप बनेगा 3 मेरा सही है, 4 और जी 6 में आ जाएगा, 8 में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला फेस हो गया जी। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, पहला पास कंप्लीट हो गया। तो मैंने देखा क्या यहाँ शॉर्ट हो चुका है? नहीं, ये शॉर्ट नहीं हुआ अभी। ठीक है, 3 है, 5 है, फिर 4 है, ये शॉर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, आगे में चलता हूँ। ठीक है, मैं दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं पास, अब देखिए यही चीज को रिपीट करूंगा, फिर से वही चीज बोलना है। पास वन में जो रिपीट हुआ ना, इन्हीं को आपस में दोबारा से रिपीट करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं बनाता हूँ पास टू। क्या बनाता हूँ? अब बनाता हूँ पास टू। ठीक है, मैं पास टू में बात करूंगा अब। तो मैंने किया पास टू, भाई मैं दोबारा से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, तो सेकंड पास मैं ले सकता हूँ क्या? सेकंड पास। ठीक है, सेकंड पास में भी वही स्टेप चलेंगे जो अभी चले थे। ठीक है, कलर में चेंज कर लेता हूँ इसका। ठीक है, हाँ चलिए, तो स्टेप वन उठाता हूँ भाई, यहाँ से मैं स्टेप वन उठाया। तो स्टेप वन में मेरा क्या क्या मिल रहा है भाई? जो मिल रहे थे उसी को मैं उठा लिया एज इट इज। ठीक है, क्या क्या मिल रहा था मेरे? तो एमने का देखा था 3 था मेरा। ठीक है, और 3 5 था, और मेरा 4 था, और मेरा 6 था, और 8 था। ठीक है, इतना ही था ना? बिल्कुल, एक बार चेक कर ले। ठीक है, इतना ही था, बिल्कुल इतना ही था भाई। देखिए चलिए, इतना मेरा मिला था। ठीक है, अब मेरे को फिर से स्वैप कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वही चीज करूंगा फिर से, सेम टू सेम, मतलब इन पहले वाले को कंपेयर करूंगा। स्वैप की जरूरत है तो मैं लिख दूंगा नो स्वैप। ठीक है, इसमें स्वैप की जरूरत नहीं है, तो नो स्वैप लिख दिया। ठीक है, चलिए, मैंने स्टेप लिया इसका क्या? स्टेप लिया भाई 2। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, तो इसके बाद मेरे को क्या मिला है? एज इट इज मिला है, सेम टू सेम, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा अब किसको करूंगा? दूसरे तीसरे को। तो दूसरे तीसरे इसमें स्वैपिंग की जरूरत है, हाँ इसमें स्वैपिंग की जरूरत है, तो मैंने क्या कर दिया? स्वैप कर दिया। क्या कर दिया? स्वैप किसको भाई? क्योंकि देखिए 5 बड़ा है, 4 छोटा है, आपस में स्वैप कर दिया। तो क्या मिलेगा मेरे को? तो स्टेप 4 में, सॉरी स्टेप 3 में क्या मिलेगा मेरे को? 3 मिल जाएगा यहाँ पर, और ये आपस में स्वैप हो गए तो मतलब 4 आगे आ जाएगा, 5 में आ जाएगा। ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर मैं देखूंगा, अब मैं इनको इनको चेक करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो स्वैप की जरूरत है? नो, नो स्वैप की जरूरत है भाई। नो स्वैप क्योंकि भाई 5 छोटा 6 बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्टेप मैंने लिया 4, स्टेप 4 लिया, तो मैंने भाई इसके बाद क्या मिला मेरे को? 4 5 6 और इतना मिला, पूरा पूरा मिला। ठीक है, अब मैंने इसको कंपेयर करता हूँ, तो इसमें स्वैप की जरूरत है? नहीं, इसमें भी नो स्वैप किया। ठीक है, इसमें भी आपको कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब स्टेप 4 में अगर 4 के बाद 5 में देखूंगा, तो क्या क्या मिल रहा है मेरे को? तो 3 4 5 6 और 8। ठीक है, इतना मिल रहा है। अच्छा एक चीज मैं देखूंगा, क्या मेरा ये शॉर्ट हो चुका है क्या? भाई क्या ये मेरा कंप्लीट हो चुका है? तो मैंने देखा हाँ भाई ये तो मेरा कंप्लीट हो चुका है भाई। भाई मैं अगर मैं इसको देखूँ, तो मैं अगर देखूँ भाई, तो ये मेरी वैल्यू जो शॉर्ट हो चुकी है। 3 4 5 6 8, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो आगे हो। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज माई आंसर। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा आंसर आया बस यही, यहीं तो बता देना, कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप यहाँ से बता सकते हो दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर, सॉर्टेड सॉर्टेड एरे। ठीक है, सॉर्टेड एलिमेंट, ये सॉर्टेड एलिमेंट है। ठीक है, तो बाई बबल सॉर्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, बस इतना बता देना, हो गया आपका आंसर। ठीक है, इतना करना भाई, ज्यादा नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अच्छा एक मैंने
एक मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, और मैंने आपको वैसे ही समझा दिए यहाँ पर। चलिए तो बात करते हैं आगे। हाँ चलिए, ये पेज एक्स्ट्रा है, ठीक है, चलो हटा देंगे इसको, हटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं भाई इसका मैं थोड़ा सा कोड बता देता हूँ आपको, ठीक है, कोड कैसे लिखेंगे आप। अब देखिए डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी है, तो कोड भी आपको आना चाहिए। अब कोड कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसका अगर कोड लिखना हो उसी का तो कैसे करेंगे। तो ये हेडर फाइल है आपकी, ठीक है भाई, मैंने बबल फंक्शन नाम का ही फंक्शन लिया, ठीक है, बबल सॉर्ट नाम का फंक्शन लिया, ठीक है, और ये फंक्शन में सॉर्टिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम समझाई थी उसमें, ये आपका मेन फंक्शन है, क्या मेन फंक्शन। यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ से एक एरे ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने साइज ऑफ इसका साइज निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद बबल फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, एरे पास कर दिया। एरे पास करने के लिए नाम पास कर दो, एन पास कर दो, कितने एन है भाई, साइज कितना भाई, साइज बता देगा। जिस साइज ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये यूज क्या होता है, साइज बताने का, ठीक, कितना साइज है, 5 साइज, तो 5 वैल्यूज की जाएगी, ठीक है, और पूरा एरे चला जाएगा। तो ये कॉल हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, तो इसमें पूरे एलिमेंट आ जाएंगे और यहाँ पर 5 आ जाएगा आपका। उसके बाद सिंपल सा है भाई, मैंने 3 वैल्यूज ले लिया, फॉर लूप लगा दिया, आई बराबर 0, आई लेस देन -1 चलाऊंगा मैं, ठीक है, और फॉर लूप एक और लगा दिया। उसके बाद फिर चेक करूंगा वही चीज। उसके बाद भाई यहाँ पर कंपेरिजन करूंगा, अगर ये पहले बड़ा है, अगर ये छोटा है, ठीक है, और +1 करके इसको जोड़ते चले जाऊंगा, तो उसको करेंगे स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कोडिंग का है थोड़ा सा। और अगर आपको सी की अगर अंडरस्टैंडिंग है भाई, अगर आपने सी लैंग्वेज अगर अच्छे से पढ़ी थी पिछले सेमेस्टर में, तो इसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अगर सी क्लियर नहीं है आपकी, तो हो सकता है फिर इसको थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो गई, ठीक है। तो कर लेंगे भाई, हो जाएगा, चलिए हो जाएगा। जब कोड को रन करके देखना, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी। एरे ले लिया है, जी सॉर्ट कर देगा, ठीक है। जब इसका आउटपुट आएगा तो क्या आएगा, इसे सॉर्ट में जो आउटपुट मिलेगा आपको, तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट भाई सीधा सा भाई आउटपुट मिलेगा आपको 1 2 4 5 और 8, ये आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, ये आउटपुट मिलेगा सॉर्टिंग होकर। करके देखना भाई एक बार इसको, ठीक है। अच्छा एडवांटेज की बात करते हैं, क्या फायदे हैं भाई इसके, ठीक है, फायदे नुकसान की बात कर लेते हैं। तो इजी टू अंडरस्टैंड है भाई, इंप्लीमेंट, देखिए अभी मैंने आपको करके दिखाया, बड़ा आसान था, आज समझ चुके हैं। गुड फॉर स्मॉल डेटा सेट, ये स्मॉल डेटा सेट के लिए कंफर्टेबल है, ठीक है, बड़े के लिए नहीं है। नो एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड, इसमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा है यहाँ पर। और डिसएडवांटेज क्या है भाई, कि वेरी स्लो फॉर लार्ज डेटा सेट, अगर लार्ज डेटा सेट है, जैसे इसमें बोल भी दिया है कि स्मॉल डेटा सेट के लिए है, अगर लार्ज डेटा सेट है तो उसके स्मॉल है। नॉट सुटेबल फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, आप इसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो ये मैंने 3 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज आपको समझा दिया, ठीक है। और आई तो मुझे लग रहा है कि आपका बबल सॉर्ट कंप्लीट हो गया होगा यहाँ पर। और फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, और करके जरूर लिखना भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट पर अगर बात करें तो इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है भाई, समझिए, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट इज द सिंपल एंड इन इंट्यूटिव कंपेरिजन बेस्ड, ठीक है, कंपेरिजन बेस्ड नहीं है, जितनी पढ़ाऊंगा कंपेरिजन बेस्ड ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम में, ठीक है। अच्छा इंट्यूटिव का मतलब होता है, देखिए सिंपल है, ठीक है, इंट्यूटिव मतलब वही है सहज, सहज का मतलब ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जैसे मतलब सरल और सहज तुलना आत्मन, मतलब बहुत सरल है ये, ठीक है। अभी आप करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इट वर्क इन द सेम वे, जिस सेम वे में काम करती है एज बी शॉर्ट प्लेइंग कार्ड, जैसे आपका प्लेइंग कार्ड होता है भाई, देखिए आप जैसे पत्ते खेलोगे आपने भाई, ठीक है, जैसे आप देखते हो कि लोग पत्ते जो खेलते हैं प्ले करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, सारे पत्तों को एक साथ लगाते हैं, मतलब देखिए जैसे इसमें ईंट का पत्ता, ठीक है, चिड़ी का पत्ता, हुक्म का पत्ता, ऐसे पत्ते होते हैं ना, तो सब क्या करते हैं, एक तरफ क्या लगाते हैं, पान के पत्ते, उसके बाद चिड़ी चिड़ी के पत्ते, ठीक है, उसके बाद ईंट के पत्ते, ठीक है, उन्हें यही बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, ठीक है, तो ये बोलते हैं इनको, तो क्या एक साथ लगाते हैं, तो इसी में क्या करते हैं, इसमें वही काम करते हैं, मतलब इसमें सारे एलिमेंट को देखिए भी करूंगा तो और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो उसकी तरह भाई, और भी टेक वन एलिमेंट, जिसमें कहते हैं एक एलिमेंट को लेते हैं एट ए टाइम, एक समय से एक एलिमेंट को लेंगे और इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इंसर्ट इट इनटू इट्स करेक्ट पोजीशन, मतलब एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको करेक्ट पोजीशन पर सेट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होगा इसमें रिपीटेशन वाला काम नहीं होगा, जैसे बबल शॉट में था भाई, एक पास में कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरा पास में हमने वही चीज दोबारा रिपीट कर दी, तो यहाँ पर वो चीज दोबारा रिपीट नहीं होगी, ठीक है, एक बार में एक एलिमेंट को उसके सही पोजीशन पर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, करेक्ट पोजीशन पर इन द ऑलरेडी सॉर्टेड पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ द एरे, मतलब वही चीज है भाई, जैसे मान चलिए अगर पत्ते बट रहे हैं भाई, ठीक होता है ना, जो मतलब ताज जब कितने लोग पत्ते बटते हैं, तो एक एक पत्ता उठाते हैं भाई, एक एक पत्ता उठाते हैं और एक एक पत्ता वो सेट करते चले जाते हैं, ठीक है, वो बाद में थोड़ी सेट करते हैं, एक बार हम सेट करते चले जाते हैं, तो वही चीज है यहाँ पर करेंगे, एक एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको उसके करेक्ट पोजीशन पर सेट कर देंगे, मतलब एक एलिमेंट को दोबारा डिस्टर्ब नहीं करोगे आप, ठीक है। यह उसी तरह काम करता है जैसे आपने हाथों में ताश के पत्तों को सॉर्ट करते हैं, एक बार में एक एलिमेंट लेते हैं और उसे एरे के पहले से सॉर्ट हुए हिस्से में उसका सही स्थिति में डाल देते हैं, ठीक है। अभी आपको बताते हैं भाई, ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है, अभी आपको बताते हैं भाई, करके दिखाएंगे अभी, ठीक है, एग्जाम्पल दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट इज मेनली यूज्ड, कहाँ यूज किया जाती है बहन, जब नंबर इज एलिमेंट इज स्मॉल, जब स्मॉल नंबर हो तब इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एरे इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड, देखिए एरे ऑलमोस्ट सॉर्टेड, एरे जो होगा कम से कम सॉर्टेड हो, ठीक है, मतलब उसमें सॉर्टिंग कम होनी चाहिए उसके लिए। सिंप्लिसिटी इज प्रिफर्ड ओवर इफिशियंसी, ठीक है। इंसर्ट देखिए इसमें हिंदी में लिखा है तत्वों की संख्या कम करता है, ठीक है, कम हो, ठीक है, तत्वों की संख्या कम हो, ऐसे लगभग सॉर्टेड हो, मतलब एरे लगभग सॉर्टेड हो। तो देखिए अब मैं देखिए सीधा सीधा से कह दिया कि ना तो ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए और ना ही कोई ऐसा एरे होना चाहिए जो ज्यादा ज्यादा मेहनत करनी पड़े उसमें, ठीक है, ये इसका कहना है कि ऐसा एरे यूज करना जो लगभग सॉर्टेड हो, मतलब थोड़ा सा सॉर्टिंग करनी पड़े उसके लिए, ठीक है, साथ ही वो दक्षता से अधिक प्राथमिकता देता है ये, ठीक है। चलिए इसकी एक प्रोसेसिंग समझ लेते हैं, वर्किंग समझ लेते हैं इसकी, ठीक है, कैसे काम करें, देखिए वर्किंग बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला हुआ कि एरे इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हम एरे को क्या करेंगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे काम करोगे। तो एरे को क्या करेंगे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसमें एक होगा सॉर्टेड पार्ट जो लेफ्ट साइड में होगा, दूसरा होगा अनसॉर्टेड पार्ट जो राइट साइड में होगा, ठीक है, अभी करेंगे तो क्लियर होगा आपका। दूसरा पार्ट क्या है, इनिशियली द फर्स्ट एलिमेंट इज द कंसीडर द सॉर्टेड, हम क्या करेंगे पहले एलिमेंट को सॉर्टेड कंसीडर कर लेंगे, कहाँ से सॉर्टेड है, ठीक है, पिक करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट को, फिर एक एलिमेंट को उठाएंगे फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट, मतलब जो दूसरा पार्ट है राइट साइड में उसके से एक एक एलिमेंट उठाएंगे, मतलब एक एलिमेंट उठाया और उसको कंपेयर करेंगे विद इट्स, सॉरी कंपेयर इट विद एलिमेंट्स, ठीक है, इन द सॉर्टेड पार्ट, जो सॉर्टेड पार्ट मतलब जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। शिफ्ट करेंगे लार्जर एलिमेंट, अगर वो लार्ज है तो शिफ्ट कर देंगे वन पोजीशन टू द राइट हैंड में, ठीक है, अगर वो बड़ा है तो, ठीक है, और इंसर्ट करेंगे पिक एलिमेंट एट द करेक्ट पोजीशन, ठीक है, मतलब करेक्ट पोजीशन को सेट करते चले जाएंगे, ठीक है, अभी देखिए करके दिखाएंगे और यही चीज क्या होगी ये रिपीट होती जाएगी, ठीक है। चलिए अभी आपको करके दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल देखो ना, और देखिए हिंदी में लिखा है यहाँ पर वो, ठीक है, हिंदी में देख सकते हैं कि एरे को दो भागों में डिवाइड बांटा गया है, सॉर्टेड भाग बाई ओर से, अनसॉर्टेड भाग, ठीक है, भाग दाई ओर से। प्रारंभ में पहला एलिमेंट सॉर्टेड माना जाता है, ठीक है, अनसॉर्टेड भाग से अगला एलिमेंट चुने, इसे सॉर्टेड सॉर्टेड भाग के एलिमेंट से तुलना करें, बड़े एलिमेंट को एक स्थान दाई ओर शिफ्ट करें और चुने हुए एलिमेंट को सही स्थिति में सेट करें, ठीक है। तो अभी एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एलोथम यहाँ पे मैंने एलोथम लिख दिया, ठीक है, अगर एग्जांपल पूछता तो आप बता सकते हो, नहीं पूछता तो कोई जरूरत नहीं बताने की, ठीक है। और ये एग्जांपल जो लिया मैंने इसमें एलोथम जो लिया है, ठीक है, जो कोडिंग के फॉर्म में, ठीक है, फोर लूप लगाया हमने, तो वही चीज है, फोर लूप लगाया, उसके बाद मैंने एक से लेकर n-1 तक कंपेयर किया, मतलब इसको लूप चलाऊंगा इसको, ठीक है, की होगी उसको कंपेयर करूंगा, इसमें डाल दिया, उसके बाद i-1 कर लिया, वाइल लूप फिर चलाऊंगा, फिर चेक करूंगा अगर जे, ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा मैं लग सब समझता हूँ, ठीक है, कोडिंग के फॉर्म में लिख दिया है, तो आपको कोडिंग देखिए कोडिंग अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है, अगर कोडिंग अंडरस्टैंडिंग हुई तो एलोथम थोड़ा समझना आपको मुझे लगता है दिक्कत होगी आपको, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, एग्जाम में जरूर नहीं है आप इसको लिखो, ठीक है, आप क्या करेंगे थ्योरी लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, एलोथम की जरूरत नहीं है, पूछता तो लिखनी है, नहीं पूछता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज करनी है इसमें, ठीक है, इसको देखिए समझाता हूँ मैं आपको, ये पूरी एलोथम जो लिखी हुई है इसको मैं आपको एग्जाम्पल करके समझाता हूँ, ठीक है, कैसे काम करती है ये देखिए, ये जो एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, एक यहाँ पर एग्जांपल लिया है, उसके बाद मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, रियल एग्जांपल लेंगे करके दिखाऊंगा। अच्छा इंसर्शन सॉर्ट में क्या रहा है, तो ये मेरा इनिशियल एरिया, ठीक है, इनिशियल एरिया द फर्स्ट एलिमेंट इज कंसीडर्ड द सॉर्टेड, तो मैंने क्या किया है, ये एक एलिमेंट मान लिया, ये मेरा लेफ्ट हो गया, बाकी का सारा हिस्सा क्या मेरा राइट में हो गया, ठीक है, मतलब मैंने अभी क्या बताया, ये लेफ्ट हिस्सा ये राइट हिस्सा, ठीक है, जैसे जैसे मैं अगर मैं कहूँ का ये मेरा पहला पार्ट हो गया, ये मेरा पहला पार्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का क्या है मेरा, ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, तो दो भागों में डिवाइड कर दिया मैंने, ये दो भागों में, ठीक है, ऐसे ही करना आपको, ये आपका एक भाग में डिवाइड है यहाँ से यहाँ तक का, पहला भाग दूसरा भाग, तो यही काम करना, ये लेफ्ट वाला हो गया भाई, ये लेफ्ट हो गया आपका और ये राइट हो गया, ठीक है, यही यही प्रोसेसिंग थी भाई, ये राइट हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे एक एक एलिमेंट उठा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको देखिए ये इसको मैंने कंसिडर मान लिया 5 को, उसके बाद मैंने 4 को उठाया, 4 को उठाया, स्टेप वन में क्या किया, 4 को उठाया और 4 को उठा के मैंने इससे कंपेयर किया सिर्फ, ठीक है, लेफ्ट वाले हिस्से से, तो मैंने देखा क्या ये बड़ा है छोटा है, तो मैंने कहा छोटा है, इसका मतलब आगे स्वैप कर दिया इसको, ठीक है, स्वैपिंग हो गई, ठीक है, ये स्वैपिंग हो गई। अच्छा ये स्वैपिंग होगी उसके बाद क्या होगा, तो मैंने ये यहाँ लिख भी दिया है कि 4 गेट इंसर्टेड 4 5 और 5 मूव 1 पोजीशन फॉरवर्ड, आगे पोजीशन फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, तो अब ये पार्ट, ये मेरा पूरा पार्ट हो चुका है, ठीक है, ये दूसरा पार्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये पहला पार्ट हो गया, ये मेरा दूसरा पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अभी क्या किया मैंने, इसको इसको उठाया और कंपेयर किया 5 से, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 2 को उठाएंगे और 2 को उठा के इस पूरे से कंपेयर करेंगे, पूरे से, ठीक है, तो मैंने देखा इसमें सबसे छोटा कौन सा, यहाँ पर, तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया मेरा, दूसरा पार्ट ये, अब क्या करेंगे, अब 1 को उठाएंगे, ठीक है, अब कलर दिख रहे होंगे आपको,
ठीक है, ये कलर है ना, ये मेरा लेफ्ट वाला हिस्सा है, राइट वाला हिस्सा, इसको पूरे से कंपेयर करेंगे और पूरे शिफ्ट कर देंगे कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मतलब पूरे से शिफ्ट करके पूरे लेफ्ट वाले पूरे से शिफ्ट कर रहे हैं, राइट वाले से एक एक एलिमेंट उठा रहे हैं। आप 6 को उठाएंगे तो भाई ये यहीं पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉर्टेड हो रहा है। ठीक है, फिर हम 3 को उठाएंगे और इसको पूरे से कंपेयर करेंगे, तो पूरे से कंपेयर किया तो आपका एक बार में हो जाता है, पूरा सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, एक बार 5 स्टेप में क्या होगा, सॉर्ट हो गया ये। ठीक है, चलिए मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको। मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे करिए मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, तो इसमें कुछ मैं एलिमेंट्स लेता हूँ। ठीक है, और मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, और मैं एक चीज देखनी है मेरे को, एक ही पेज है या 2 पेज है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने लिखा 2 पेज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर भाई, मैं कुछ ले लेता हूँ, कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एलिमेंट ले लिए, सपोर्टेड मान के चलिए ज्यादा एलिमेंट लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने किया 7 लिया। ठीक है, 7 2 8, ठीक है, 1 4 और मान चलिए 6 ले लिया। ठीक है, इतना ले लिया। ठीक है, और मैंने कर दिया, मैंने क्या कहा कि सॉर्ट। ठीक है, मैंने कहा सॉर्ट द एलिमेंट, लिख दिया सॉर्ट द एलिमेंट। देखिए एग्जाम में आ भी सकता है, ये ध्यान रखना भाई, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम अगर आया तो आपको ये करना है, फिर जैसे मैंने करके दिखा रहा हूँ ऐसे ही करना है। मैं चलिए आपको एलिमेंट दे दिया और उसने बोला कि इंसर्शन, सॉरी इंसर्शन जो शॉर्ट है, जो अभी पढ़ रहे हैं इंसर्शन, इसकी हेल्प से इसको शॉर्ट कीजिए या बबल शॉर्ट से शॉर्ट कीजिए, तो आपको वहां पर करके दिखाना भाई। ठीक है, देख लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो शॉर्ट द एलिमेंट वाई, इसमें बोल दिया वाई द इंसर्शन शॉर्ट। ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट की हेल्प से क्या करिए, शॉर्ट कीजिए, इंसर्शन शॉर्ट। ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट, तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट, तो यहाँ पर करते हैं भाई। ठीक है, चलिए करते हैं, तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिखता हूँ इसका, तो क्या बनेगा भाई सोल्यूशन। ठीक है, आंसर क्या बनेगा वो देखिए, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, व्हाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप लेते हैं, मैंने क्या किया, स्टेप 1 भाई, स्टेप 1 लिखा है मैंने। ठीक है, तो स्टेप 1 की अगर बात करूँ तो मैंने पूरा उठा लिया भाई, 7, ठीक है, 2 8 1 4 और 6। ठीक है, आप क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 भागों में। ठीक है, स्टेप 1 कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 भागों में। कौन सा, एक पार्ट ये बना दिया और दूसरा पार्ट मैंने ये बना दिया, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट ये बन गया आपका और दूसरा पार्ट ये बना, यही तो करने हम भाई, तो वर्किंग में यही तो था। ठीक है, पहला पार्ट ये बनेगा, दूसरा पार्ट बनेगा। ठीक है, अब इसको क्या मान लेंगे, सॉर्टेड मान लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो राइट वाला हिस्सा ये हमारा राइट है। ठीक है, ये दिस इज माई राइट। ठीक है, क्या ये राइट वाला है। ठीक है, ये राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये ध्यान रखना, ये राइट ये लेफ्ट। ठीक है, ये राइट ये लेफ्ट है। अब क्या करेंगे भाई, इसमें अब कंपेरिजन करेंगे, तो कंपेरिजन किसको करेंगे, सबसे पहले करेंगे 2 को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं लिख देता हूँ कि मैंने की मान रहा हूँ मैं, क्यू उठाया मैंने 2। ठीक है, 2 उठाया। अब देखिए ये राइट वाला हिस्सा है, राइट वाले हिस्से का पहला पार्ट कौन सा है, पहला एलिमेंट है 2। 2 को उठाया मैंने। ठीक है, 2 को उठाया और 2 को कंपेयर किससे करूंगा, लेफ्ट वाले हिस्से से। ठीक है, और मैंने कंपेयर किया इसको। अच्छा, मैंने कंपेयर किया तो मैंने क्या देखा कि क्या ये मेरा 2 जो है वो 7 से बड़ा है छोटा है, तो मैंने देखा छोटा भाई, इसका मतलब ये स्वैप होगा बाद में। ठीक है, स्वैप हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, और यहाँ पर देखिए स्वैपिंग होगी, क्या होगी यहाँ पर, स्वैपिंग होगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मैंने चीज करने के बाद क्या होगा, स्वैप हो जाएगी ये। ठीक है, स्वैप होगी तो स्वैप के बाद मेरी 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मेरा ये 8 और ये 1 और ये 4 और ये 6। ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं करके, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्वैप स्वैप कर दिया हमने 7 और 2 को आपस में। ठीक है, अब देखिए, अब ये मेरा जो लेफ्ट वाले हिस्से में 2 आ चुके हैं भाई, लेफ्ट वाला हिस्सा 2 बन चुका है, और राइट वाले हिस्से में, राइट वाले हिस्से में से एक एक करके एलिमेंट कम होगा। ठीक है, ध्यान रखना, राइट वाले में से एक एक कम होगा और लेफ्ट वाले एक एक जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब कौन सी की लेंगे, अब हमने की ली कौन सी, अब लेंगे 8 की को। ठीक है, अब देखिए दूसरा एलिमेंट कौन सा है, तो इसको लिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहाँ पर इसको ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर इसको ले लिया। अब देखिए इसको चाहे तो आप गोला भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस की को माना मैंने। ठीक है, इस बार को मान रहा हूँ, इसको माने 8 को की को मान रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको मान लिया। अब 8 को तो इसको स्वैप करेंगे। ठीक, इससे पूरे से कंपेयर करेंगे। ठीक है, पूरे से कंपेयर किया। अब पूरे से कंपेयर किया तो मैंने देखा स्टेप 3 में, तो इसको जब कंपेयर करूंगा तो क्या ये एलिमेंट सबसे, ठीक है, तीनों मतलब दोनों से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो दोनों से कंपेयर किया तो इसका मतलब यह है कि भाई कोई नहीं, 2 पहले आएगा, 7 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लेफ्ट वाले हम कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। कितने, 3। अच्छा, इसमें कितने बचे, अब इसमें 1 2 सॉरी 1 4 6। ठीक है, इसमें भी 3 बचे हुए, 3 बचे हुए इसमें। ठीक है, अब कौन सी की मिलेंगे, अब लेंगे अपनी की 1। ठीक है, एक एक करके एलिमेंट उठा रहे हैं, अब 1 को उठाएंगे, राइट वाले में से एक एक करके उठा रहे हैं हम। ठीक है, अब उसका स्टेप 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्टेप 4 में क्या देखेंगे भाई, अच्छा इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको 1 को इन तीनों से कंपेयर करेंगे।
तो तीनों से कंपेयर किया, ऐसे छोटा ऐसे छोटा ऐसे छोटा, मतलब ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, ये जहाँ पर सबसे पहले आ गया ये। ठीक है, चलिए ये हो गया। और क्या बचा हमारा, 4 बचा और 6 बचा। अच्छा, ये लेफ्ट वाले हिस्से में 4 हो चुके हमारे। ठीक है, लेफ्ट वाले हिस्से 4 हो चुके और राइट वाले हिस्से में 2 हो चुके। ठीक है, अब देखिए इनको भी कंपेयर करेंगे। आप क्या करेंगे, अब की मान लेंगे कौन सी, अब की मान लेंगे इसको 4 को। ठीक है, अब 4 को की मान लेंगे एक एक करके। अब 4 को पूरे से कंपेयर करेंगे, जहां पर शिफ्टिंग होगी वहां उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको आगे आगे में ले लेता हूँ। ठीक है, स्टेप यहाँ पर 5 करता हूँ। यहाँ पर मैंने किया स्टेप 5। ठीक है, तो स्टेप 5 में क्या हो रहा है भाई, स्टेप 5 में क्या हो रहा है कि आपका देखिए कौन सा की लिया मैंने लिया इस बार 4 की लिया है। ठीक है, तो 4 की बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 2 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। जब उसके बाद क्या बचा है मेरा, उसके बाद 6 बचा है। ठीक है, तो मेरे लेफ्ट वाले हिस्से में कितने हो चुके हैं, अब ये इतने हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। राइट वाले में कितने बचा है, एक ही बचा हुआ है। ठीक है, अब फिर की मान लेंगे हम उसमें। ठीक है, फिर की मारा है, अब किसको मानेंगे, 6 को मानेंगे। ठीक है, एक ही बचा हुआ हमारा, इसको हम मान लेंगे। तो स्टेप 6 की अगर बात करें यहाँ पर, स्टेप 6 में कितना मिलेगा भाई, अब देखिए पूरे से कंपेयर करेंगे इसको, यहाँ पर जब टू कर देंगे। ठीक है, इससे बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, इससे ही बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, इससे छोटा तो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा बस। तो एक बार में क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज सॉर्टेड। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि आपका 1 2 4 6 7 और 8 ये आपका शॉर्ट हो चुका। क्या हो चुका, ये आपका शॉर्ट हो चुका भाई। ठीक है, ये आपका शॉर्ट हो चुका है भाई। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ बता सकते हो। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है भाई, चलिए ये सॉर्टेड है, क्या है ये सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड, सॉर्टेड लिख रहे हैं, ये सॉर्टेड है भाई। ठीक है, चलिए कर देंगे। ऐसे ही करना भाई, अगर एग्जाम्पल में आता है तो। एग्जाम आता है, देखिए सी का कोड भी लिखा है मैंने यहाँ पर, सी भी देख लें एक बार। ठीक है, और सी का कोड भाई वही है कि अगर आपको सी अंडरस्टैंडिंग है तो समझ में आएगा ये। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए एग्जाम में ऐसा बोलता नहीं है कोड लिखने के लिए। ठीक है, कोड में लिखा रहा हूँ, अगर बोल दे देखिए आपको कोडिंग में थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई द्वारा नहीं है। ठीक है, कोडिंग थोड़ी सी मेहनत करके आएगी, तब मेहनत करो तब आएगी जी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बिना, देखिए कोडिंग का कॉन्सेप्ट ये भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाए। ठीक है, तो हेडर फाइल लगी हुई है हमारी। ठीक है, ये भी फंक्शन मान लिया मैंने, और बाकी सारी चीजें यहाँ पर मेन फंक्शन है मेरा। ठीक है, जहाँ से मैंने 50 एलिमेंट का एरे मान लिया। ठीक है, 2 एलिमेंट ले लिए और आपसे 50 एलिमेंट को ले भी लिया, मतलब कितने एलिमेंट को आपको रखना है इसके अंदर, स्टोर करना है। तो फिर सारे एलिमेंट में देखिए इसमें यूजर से एलिमेंट लिए जाएंगे। ठीक है, आपसे एलिमेंट लिए जाएंगे, आप कितने एलिमेंट एंटर करना चाहते हो। मान चलिए आपको देखिए साइज 50 का कर दिया मैंने, अगर आप देते हो 10 तो आपको फिर 10 एलिमेंट एंटर करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये यूजर से इनपुट लेगा जी। उसके बाद इसको हम कॉल कर देंगे यहाँ से और ये कॉल हो जाएगा। कॉल के बाद वही वेरिएबल ले लिया, लूप लगा दिया हमने, ये सारी चीजें कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, कर लेंगे आप। और ये एलिमेंट जो होंगे आप क्या करोगे, यहाँ से एंटर करोगे। ठीक है, हो जाएगा कोड भाई, रन करके देखना एक बार इसको। ठीक है, हो जाएगा कोड। चलिए बात करते हैं एडवांटेज, देख लेते हैं भाई इसके फायदे क्या है भाई। फायदे की बात करूँ तो भाई सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ये भी भाई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एफिशिएंट है, स्मॉल डेटा सेट। ठीक है, वर्क वेल फॉर नियर सॉर्टेड एरे, बिल्कुल भाई, और नो एक्स्ट्रा मेमोरी करे। देखिए ये इसकी एडवांटेज अगर बात करें तो एज इट इज आपने देखे होंगे कि ये बबल सॉर्ट से मिल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मिल रहे हैं भाई। डिसएडवांटेज की बात करें तो इनएफिशिएंट है फॉर लार्ज डेटा सेट, बिल्कुल भाई। टाइम कॉम्प्लेक्सिंग इज हायर कंपेयर टू एडवांस एल्गोरिथम। ठीक है, बिल्कुल भाई, काम थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, चलिए ये हो गया भाई। अब बात करते हैं आगे भाई। ठीक है, अब देखिए कुछ देखिए 2 शॉट मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, टोटल कितने शॉट हैं, 4 शॉट हैं। ठीक है, क्विक शॉट को देखते हैं। इसके बाद एक शॉट और बचेगा आपका। ठीक है, और एक शॉट कौन सा बचेगा, मर्ज शॉट। ठीक है, उसको देखेंगे। 4 शॉट दे रखे हैं आपको सिलेबस में, तो चारों को पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है उसको पहले कवर कीजिए, एक्स्ट्रा चीजें आप बाद में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्विक शॉट है क्या, जीतेंगे। क्विक शॉट जो होता है वो डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है। किस पे काम करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब पहले डिवाइड किया जाएगा फिर उसको आपस में कॉन्कर किया जाएगा। मतलब डिवाइड करेंगे फिर आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है सेपरेट करना, कॉन्कर का मतलब होता है फिर आपस में उसको जोड़ देना। ठीक है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम पे क्या करता है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ये। ठीक है, ध्यान रखना आपको। इट मींस इसका मतलब है कि भाई ब्रेक बिग बिग प्रॉब्लम, जो बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, मतलब जो बड़ा डेटा सेट होगा उसको क्या करेंगे, उसको स्मॉलर इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में, मतलब सम डेटा सेट में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे ईच सब प्रॉब्लम्स को, एंड देन कंबाइन कर देंगे रिजल्ट को टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन। मतलब आपका जो बड़ा डेटा सेट होगा उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके उसको कंपेरिजन विधि से उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उसको क्या करेंगे, आपस में मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो कहना मतलब ये हो गया कि आप क्या करोगे यहाँ पर, मान चलिए आपका कोई देखिए, कहना मतलब ये हो गया कि आपकी कोई देखिए बिग प्रॉब्लम का मतलब हो गया बिग डेटा सेट। ठीक है, मैं या मान चलिए मैं कह दूं कि बिग, मेरी बिग प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम मतलब उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिग प्रॉब्लम है भाई, तो उसका करेंगे, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, मैं चलिए सब प्रॉब्लम्स।
ठीक है, मैंने क्या दिया, ये सब प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है, तो ये 2 में डिवाइड कर दिया मैंने, और जरूरत पड़ी तो मैं और भी 2 में कर दूंगा, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है मेरी, ठीक है। या मैं चलिए मैंने इसको और में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और मैंने कह दिया कि ये मेरी सब हो गई, एक और सब प्रॉब्लम्स होगी, या मैं चलिए और सब प्रॉब्लम्स हो गई जी मेरी, ठीक है, इसको भी दो दो भागों में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, सब प्रॉब्लम्स हो गई जी मेरी, ये भी मेरा सब हो गया। तो ये है मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि मुझे क्या करना है, इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते चले जाना, ठीक है, तो वही काम करना है। जब सॉर्ट हो जाएगा तो साथ में मर्ज कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है, मतलब जोड़ देंगे। तो सॉर्टिंग एक डिवाइड काउंटर, सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ये ध्यान रखना आपको, डिवाइड काउंटर है, ठीक है। हालांकि इसके बाद एक सॉर्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, मर्ज सॉर्ट, वो भी डिवाइड काउंटर पे ही काम करती है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि एक बड़ी समस्या को छोटी समस्याओं में तोड़ना और प्रत्येक उप समस्या को हल करना और फिर अंतिम समाधान के पाने के लिए परिणामों को समायोजित करना, मतलब जोड़ देना उनको, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है, अब सारी चीज देखते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पर, हाँ बिल्कुल भाई, इस चीज को देख लेते हैं कि थ्री स्टेप ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि डिवाइड करना। डिवाइड का मतलब होता है कि आपको स्प्लिट करना है मेन प्रॉब्लम्स को, जो आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स है उसको छोटे पार्ट्स में, मतलब विभाजन करना है। क्या मतलब हो गया, विभाजन। भाई डिवाइड का मतलब होता है विभाजन करना। तो मुख्य समस्या जो आपकी बड़ी समस्या है उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दीजिए। दूसरा क्या है कि सॉल्व कीजिए ईच स्मॉल पार्ट, और जो आपने छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर दिए उनको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, उसको कंबाइन कर देना। क्या करना, कंबाइन करना मतलब जोड़ देना है, संयोजन कर देना, ठीक है, मतलब जोड़ना है उनको, मर्ज करना है। क्या करना, मर्ज। मर्ज मतलब जो हमने अलग अलग किए थे उनको आपस में एक कर रहे हैं, ठीक है। तो मूल समस्या को हल करने के लिए उप समस्याओं को लॉ को मिलाएं, ठीक है, मूल को मिला देंगे। चलिए बात करते हैं इसकी वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है, इसकी वर्किंग समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ वर्किंग समझिए इसकी, तो वर्किंग कैसे काम करते हैं। पहला क्या है, इट वर्क बाई सिलेक्टिंग ए पीवट। ठीक है, इसमें ध्यान रखना एक पीवट का काम करता है, ठीक है, पीवट भी बोलते हैं इसको, पीवट। पीवट एलिमेंट काम करता है इसमें, ठीक है, और वो क्या करेगा, तो हमारी उसको डिवाइड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और देन अरेंज करेगा एरे सो डेट द एलिमेंट स्मॉलर देन द पीवट कम बिफोर, ठीक है, इट बिल्कुल भाई। और एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन द पीवट कम आफ्टर, ठीक है, मतलब उससे पीवट से आगे होंगे बड़े और पहले होंगे छोटे, ठीक है, सीधी। और दिस प्रोसेस इज रिपीट रिकर्सिवली ऑन द लेफ्ट एंड राइट सब एरे, ठीक है, बिल्कुल रिपीट होगी। अभी करके दिखाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसा हिंदी में लिखा भाई, ये चीज है कि पीवर्ड से छोटे एलिमेंट पहले आए, ठीक है, और पीवर्ड से बड़े एलिमेंट उसके बाद आए, ठीक है। यह प्रक्रिया बाएं से दाएं चलिए, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ आगे, ठीक है। अच्छा एलोथम भी समझाई मैंने आपको, ठीक है, एलोथम भी याद कर सकते हो आप, ठीक है, अगर आपको अच्छी समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलोथम नहीं आएगी, ठीक है, नहीं बोलेगा मतलब मुश्किल है वो बोले तो इफ, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, पढ़ लेनी है कि इफ लो इज, मतलब लो इज लेस देन हाई, और लो अगर लेस देन से हाई है, ठीक है, देन तब क्या करेंगे, तब पीवोट करेंगे, पार्टीशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे और क्विक सॉर्ट को फिर कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर पार्टीशन होगा, ठीक है, पार्टीशन को कॉल कर दिया, यहाँ से पीवोट काम करेगा, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको इंसर्शन और जो मैंने आपकी जो पहली शॉर्ट थी, ठीक है, पहली शॉर्ट क्या थी भाई, पहली शॉर्ट थी भाई बबल शॉर्ट, बबल और इंसर्शन, वो थोड़े से आसान थे, ठीक है, बट ये थोड़ा सा आपको लगेगा, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लगेगा, आप देखिए इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। ये बड़ी आप देखिए कम शॉर्ट में मैंने सारी चीजें लिख दी, अब देखिए ये चीज को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के दिखाता हूँ, ठीक है, अभी समझ में आया। देखिए यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल लिया और मैं करके दिखाऊंगा। मैंने क्या किया, मेरा एरे है, ठीक है, दिस इज माई एरे, ठीक है, ये मेरा एरे है, ठीक है, और ये अनसॉर्टेड है, क्या है, अनसॉर्टेड, मतलब इसको सॉर्ट करना, अनसॉर्टेड है ये, ठीक है, अनसॉर्टेड एरिया, तो इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है, ठीक है, 9 एलिमेंट। तो इसमें क्या किया मैंने, एक पीवर्ड मान लिया, इसको पीवर्ड मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, 13 को पीवर्ड मान लिया। तो 13 को पीवर्ड मानने के बाद क्या किया, मैंने कहा कि इसके लेफ्ट में जो होंगे वो छोटे होंगे, उसके राइट में होंगे बड़े होंगे। तो ये मेरा पीवर्ड था, तो मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट में सारे छोटे कर दिए, तो इसमें से छाट के जितने भी लेफ्ट में, ठीक है, जितने भी छोटे हैं सारे सारे में इधर कर दिए, 7 12 और ये 11, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक 7 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 12 भी छोटा तो यहाँ कर दिया, और मेरा 4 भी छोटा और 13 भी 11 भी छोटा, तो मैंने इधर कर दिया, ठीक है, छोटे हैं ये इधर से बड़े हैं, ठीक है, और ये इधर बड़े हैं, तो ये 19, ठीक है, 19 है इधर, मतलब कोई नहीं उल्टे सीधे क्रम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 18 इधर से ले सकते हैं 18, ठीक है, 18 16, ठीक है, 18 15 कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो मतलब कहने मतलब ये हो गया भाई, 13 से छोटे इधर ले लेने, 13 से बड़े इधर ले लेने, बस इतना। उसके बाद फिर से मैंने एक कीवर्ड मान लिया इसमें, क्या 11 को, अब 11 को मैंने इधर छोटे और इधर बड़े, ठीक है, डिवाइड देख बार बार डिवाइड कौन कर करेंगे, ठीक है, 2 बचा इसको भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पीवर्ड मान लिया 4, तो 4 से छोटा तो है नहीं, तो बड़ा तो है मेरा, ठीक है, बड़ा है ये, ठीक है। उसी तरह मैंने इसको पीवर्ड माना 16 को, 16 को हो गया, तो 16 से छोटे इधर है, 16 से बड़े इधर है,
उसके बाद फिर मैंने 18 पीवट मान लिया, तो मैंने पीवट के मतलब तो 18 से छोटा तो है नहीं, तो बड़ा तो इधर है ही, ठीक है, इस तरह कर दिया। अब क्या करेंगे, सबको शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, अब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ 4 है भाई, ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ 4 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 15, ठीक है, और ये 16, 18, मतलब क्या मतलब ये मेरा शॉर्ट बन गया। कैसे बन गया, ये देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से 4 उठा लिया मैंने, ठीक है, यहाँ से 7 उठा लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या उठा लिया, 11 उठा लिया, यहाँ से मैंने 12 उठा लिया, और यहाँ से मैंने 13 उठा लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने 15 उठा लिया, और यहाँ से मैंने 16 उठा लिया, यहाँ से 18, और यहाँ से मैंने 19, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट हो गया, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो आपके जो जो एलिमेंट है, इसको उठाइए, इसको उठाइए, इसको उठाइए, इसको उठाइए, इसको उठाइए, इसको, इसको, इसको और इसको, इनको उठाइए, बस आपका क्या होगा, शॉर्ट हो गया, ये सॉर्टेड हो गया, ठीक है। तो कह सकते हैं ये सॉर्टेड हो गया, सॉर्टेड एरे हो गया। बस इतना करना भाई, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मान चलिए मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, और मैं आपको कोई एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मैंने किया, मैंने कहा एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, और छोटा सा ही लेते हैं, ठीक है। तो छोटा सा मतलब ये मैंने लिया 6, 9, ठीक है, 1, 7 और 11, 16, ठीक है, इतना, और ले लें, और ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, और कितनी करते हैं, ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए, ठीक है, 5 हो गए। तो एक काम करते हैं, एक और एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, मान चलिए मैंने 8 ले लिया, ठीक है, बस ना इतने ले लेते हैं, बस ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करते, इतने लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं सोल्यूशन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक ही देखिए, एक ही ऐसे ही करेंगे जैसे आपको मैंने भी करके दिखाया टेबल की फॉर्म में, ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ, मैं इसे कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है, इनको पहले यहाँ पर लिखना है, ठीक है, स्टेप बाय। देखिए इसमें कोई स्टेप नहीं दिखाना आपको, ठीक है, इसमें कोई स्टेप नहीं दिखाना आपको, क्या करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर 6, 9, 1, 7, 11, इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। और एक काम और करें तो बड़ा अच्छा होगा इसमें, ठीक है, जैसे अगर इसको आप ऐसे एरे में ले लें, ठीक है, तो इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप एरे में ले लें, ठीक है, इस तरह से आप एरे में ले लें, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। मतलब इनको सेक्शन डिवाइड कर दिया मैंने, क्या कर दिया, सेक्शन डिवाइड, ठीक है, ये बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो बड़ा अच्छा आपको समझ में आएगा, और आपको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, पीवोट लेते हैं इसमें। तो मान चलिए मैंने पीवोट ले लिया 8 को, ठीक है, मैंने क्या दिया, पीवट में ले लेता हूँ किसको, पीवट ले लिया मैंने किसको, 8 को, ठीक है, 8 को पीवट ले लिया। तो 8 के कंपेयर में करेंगे, यहाँ पर 8 के, यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर भाई यहाँ पर 8 लिखेंगे, तो 8 के कंपेरिजन में सारे कंपेरिजन करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंपेयर किया, तो मैंने क्या किया, इधर से लेंगे छोटे रहेंगे, ठीक है, 8 से छोटे रहेंगे, तो 8 से जितने भी है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर भाई यहाँ से देखिए 8 है, 8 से मैंने कंपेयर किया, तो मैंने देखा यहाँ पर कौन कौन से छोटे भाई, 8 से भाई देख रहा हूँ एक तो 6 छोटा है यहाँ पर, ठीक है, तो 6 आ जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। और मेरा और कौन छोटा, 1 भी छोटा है, 7 भी छोटा है मेरा, ठीक है। और कोई छोटा है मेरा 8 से नहीं, और कोई छोटा नहीं, बस इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इतना मेरा यहाँ पर हो गया ये, ठीक है, इतना मेरा यहाँ पर हो गया ये, ठीक है। इस तरह से बना देना, ठीक है, आपको इस तरह से कर देना है। तो ये मेरा छोटा होगा, तो ये मेरा छोटा हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, इसके बड़े होंगे, इधर बड़े होंगे, तो बड़े बड़े कौन से हैं भाई, तो 8 से एक तो 9 बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, एक 11 बड़ा है, एक 16 बड़ा है, और एक 8, सॉरी 8 नहीं, 8 तो मैं ले लिया मैंने, ठीक है, इतना बड़ा है भाई, इतने, ये 3 आ गए, इधर भी 3 आ गए आपके, ठीक है, ये आपके 3 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ले लेना है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ से आपको ऐसे कर देना है ये, ठीक है। चलिए इतना हो गया भाई, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लग रहा है शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब हो गया पीवट, अब इसमें से पीवट माने, अब ये हिस्सा अलग हो चुका है, ये हिस्सा अलग हो चुका है, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया मैंने, दो भागों, मतलब इसको इसको क्या कर दिया, इसको एक तो हिस्से में जी डिवाइड कर दिया, ठीक है, दूसरे हिस्से में जी डिवाइड कर दिया। ये पीवट है मेरा, क्या है, ये मेरा पीवट है, ठीक है, जो पीवट है जी मेरा पीवट। अब क्या करेंगे, अब जो हिस्सा है इसको फिर डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मैं 7 को पीवट मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको पीवट मान लिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 7 लिख पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 7 लिखूंगा, और 7 लिखने के बाद ये मेरा पीवट हो गया। अब 7 के इधर क्या करूँगा, छोटे लिखूंगा, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 6 और 1 दोनों ही छोटे मेरे, ठीक है, दोनों ही छोटे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दूंगा, तो मतलब लेफ्ट में आया, राइट में मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसको भी करूंगा, इसको मैंने 16 मान लिया, अब क्या मान लिया, पीवट मैंने 16 मान लिया, ठीक है। तो मेरा ये जो है वो डिवाइड हुआ इधर, ठीक है, इधर डिवाइड हुआ, और राइट में मेरा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, राइट में कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने 16 मान लिया, 16 पीवट मान लिया यहाँ पर मैं, ठीक है। अब 16 पीवट मान लिया, मैं क्या देखूंगा, इधर छोटे रखूंगा, तो 9 छोटा है, ठीक है, 11 भी छोटा है, मतलब दोनों ही छोटे मेरे यहाँ पर, तो मैंने दोनों यहाँ पर रख दिए, ठीक है, बिल्कुल। तो इधर हो गया, और राइट में इधर कोई बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। तो मेरा एक हिस्सा बनाइए, ठीक है। चलिए, तो पीवट क्या है मेरा, ये पीवट मान लिया मैंने, ये पीवट हो गया, ये मेरा पीवट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें से डिवाइड करूंगा, तो मैंने अब 1 को पीवट मान लिया,
क्या कर दिया मैंने, 1 को पिवट मान लिया। ठीक है, अब 1 को पिवट मान लूंगा मैं। जब 1 को पिवट मान लूंगा मैं, तो मैंने देखा कि 1 के लेफ्ट में हुआ तो राइट में जरूर हुआ, क्या हुआ 6। ठीक है, तो 6 आएगा मेरे राइट में। ठीक है, 6 राइट में आएगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद अब देखिए, दो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर कंपेयर कर दिया ऐसे। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा इसको करेंगे, इसको मैंने 11 मान लिया आपके पीवट, तो 11 पीवट मान लिया मैंने इसमें। 11 का मेरा पीवट। अब 11 से इधर क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, तो मेरा 9 छोटा है। ठीक है चलिए, अच्छा बड़ा इधर है कोई नहीं है, तो इसका मतलब एक ही सेक्शन बना है मेरा। ठीक है, इस तरह से बना देना आपको। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस तरह से बना देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सीधा से हो गया भाई, अब सीधा से हो गया। अब इसका आंसर लिख देंगे, ये आपका आंसर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर आंसर, आप देख पा रहे हैं आंसर क्या बन रहा है भाई इसका, सीधा सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है, आपको यहाँ से अब एक तरफ से उठा देना। ठीक है, मतलब 1 उठाना है यहाँ से। ठीक है, 6 उठा देना है। ठीक है, 7 उठा दिया, एक तरफ से उठाया। देखिए 1 6, देखिए 1 उठाया, 6 उठाया, 7 उठाएंगे, 8 उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर आएंगे, फिर 9 उठाएंगे, 11 उठाएंगे, 16 उठाएंगे। ठीक है, बस हो गया काम। तो 8 उठाएंगे। ठीक है, और इधर से 9 उठाएंगे, इधर से फिर 11 उठाएंगे, उधर फिर 16 उठाएंगे। तो ये हो गया, तो वो कितने 7 एलिमेंट हो गए। ठीक हो गया सॉर्ट, दिस इज योर सॉर्टिंग, मतलब ये सॉर्टेड हो गया आपका, ये सॉर्टेड एरे है। बस इतना करना भाई, इतना करना बस हो गया, आपको कुछ नहीं करना भाई, ये हो गया। ठीक है, सिंपल है भाई, कितना सिंपल है, बहुत आसान है इसको। ठीक है, कर लेंगे भाई, आराम से कर लेंगे। चलिए बात करते हैं आगे, कोड समझ लें भाई इसका। तो कोड भी देख लेते हैं भाई। तो कोड आपको देखिए, इसका थोड़ा सा बड़ा कोड बनेगा आपका। ठीक है, अधिक करने में बड़ा आसान है ये। ठीक है, यहाँ बड़ा आसान दिख रहा है, लेकिन इसका कोड थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, कोड कैसे लेंथी है भाई, इसमें आपको एक तो फंक्शन बनेगा स्वैपिंग के लिए। ठीक है, जिसमें आप पॉइंटर यूज कर रहे हैं भाई, पॉइंटर जैसे आपको पता होगा भाई, पॉइंटर इसलिए यूज करते हैं भाई, पॉइंटर यूज करते हैं एड्रेस होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पूरे पॉइंटर इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और पॉइंटर अगर आपको पता होगा तो आपको खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा पॉइंटर क्यों यूज किया जा रहा है। ठीक है, पार्टीशन के लिए हम अलग से यूज करेंगे, एक पार्टीशन के फंक्शन बना दे, यहाँ पार्टीशन करेंगे, पीवोट होगा, यहाँ पार्टीशन चलेंगे, हर बार पार्टीशन होगा। ठीक है, और फॉर लूप चलाते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन और लेंगे यहाँ पर, क्या, सॉर्ट के लिए, सॉर्ट के लिए अलग फंक्शन लेंगे, तो सॉर्टिंग के लिए ये हमारा सॉर्ट करेगा। ठीक है, लेस देन देखता चला जाएगा, और ये फंक्शन को कॉल करते चलाएंगे। अगर हमारा कोई, ठीक है, पी वाई को सॉर्ट करेंगे, वहां से वैल्यू आएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर जहाँ पे क्विक सॉर्ट को दोबारा से रिकर्सन करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट बार बार इसमें क्या होगा, रिकर्सन काम करेगा इसमें। ठीक है, रिकर्सन क्या होता है भाई, रिकर्सन होता है कि जब एक एलिमेंट को, मतलब एक फंक्शन स्वयं फंक्शन को कॉल करता है, उसको रिकर्सन कहते हैं। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा भाई बिल्कुल। तो ये यहाँ पर मेन फंक्शन है भाई, 50 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया। आप उधर यहाँ से आप एलिमेंट पास करोगे, अगर आप 10 पास करते हो तो आपको यहाँ 10 एलिमेंट देने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको 10 एलिमेंट देने पड़ेंगे। ठीक है, और जहाँ से फंक्शन को कॉल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए कर लेंगे भाई, आप कर लेंगे, एक बार रन करके देखना है इसको। ठीक है, कोड को। तो वेरी फास्ट प्रैक्टिस है बिल्कुल भाई, और इन प्लेस सॉर्टिंग, नो एक्स्ट्रा एरे नीडेड, और इफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट। ठीक है, लार्ज डेटा सेट के लिए इफिशिएंट है ये। ठीक है, नुकसान क्या है भाई, वर्क सॉरी वर्स्ट केस परफॉर्मेंस, ये एन स्क्वायर होती है। ठीक है, नॉट ए स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, स्टेबल नहीं है ये। ठीक है, अच्छा स्टेबल का मतलब होता है कि जब एक एलिमेंट अपना स्थान छोड़ देता है, ठीक है, तो उसे स्टेबल नहीं कहते हैं, और एक स्थान नहीं छोड़ता तो स्टेबल कहते हैं। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं भाई, अब बात कर लेते हैं आगे। और अब हमारा एक शॉर्ट बचा दी, मर्ज शॉर्टिंग है, मर्ज शॉर्ट बचा हुआ है, और ये लास्ट शॉर्ट है हमारा, क्या है, लास्ट शॉर्ट है। इसके बाद हमारी सॉर्टिंग सॉरी हमारी सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सर्टिंग करेंगे हम, मतलब सॉर्टिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर इसको देखिए, ये सॉर्टिंग बची हुई है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, उसके बाद अपना सर्चिंग स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, सर्चिंग क्या है, उसमें जितने टॉपिक दे रखे हैं आपके। तो मर्ज सॉर्ट क्या होता है ये समझिए भाई। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट की बात करें तो मर्ज सॉर्ट इज ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, डेट देखिए, ये डिवाइड एन एरे इनटू हेवल्स। ठीक है, ये हेवल्स में डिवाइड करती है। ठीक है, हेवल्स में होता है छोटे हिस्सों में। ठीक है, वही चीज है, हेवल्स मतलब छोटे हिस्सों में। ठीक है, और रिकर्सिवली सॉर्ट करती है ईच हाफ। ठीक है, मतलब प्रत्येक हाफ को, एंड देन मर्ज करती है सॉर्टेड हेवल्स को। ठीक है, देखिए से हाफ से मतलब हाफ ही है, ये हेवल्स मींस हाफ ही बोल रहे हैं इसको। ठीक है, हाफ ही है, मतलब जो छोटे छोटे हाफ है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेवल्स नहीं मतलब हाफ ही है ये। ठीक है, जिसमें बहुवचन बन गया इसलिए हेवल्स बोल रहे हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हिस्सों की बात की जा रही है, मतलब हिस्सों। देखिए इसकी हिंदी जो होती है वो होती है हिस्सों की। ठीक है, मतलब बहुत सारे हिस्से। ठीक है, तो हेवल्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये VES लग गया है। ठीक है, तो वही के भाई वही चीज करेंगे भाई, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें मर्ज कर मतलब इसको डिवाइड करेंगे और फिर मर्ज करेंगे। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं भाई, जो आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो मर्ज सॉर्ट क्या है भाई। ठीक है, मर्ज सॉर्ट की बात करें तो मर्ज सॉर्ट, देखिए सॉरी, मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो एक एरे को 2 हिस्सों में विभाजित करता है, और प्रत्येक हिस्से को पुनरावर्ती रूप से सॉर्ट करता है, और फिर सॉर्ट किए गए हिस्से को मिलाकर एक सॉर्ट किया गया
मतलब सॉर्ट किया गया एरे तैयार किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाएगा चलिए देखते हैं फटाफट से बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको ध्यान रखना भाई, करके भी आना है। ठीक है, तो दिस सिंपल टर्म वही है कि मर्ज सॉर्ट डिवाइड करता है डेटा इनटू स्मॉलर पार्ट में। ठीक है, जैसे क्यों कर रहा था, और उसको सॉर्ट करता है देम एंड देन मर्ज करता है बैक। ठीक है, इनटू मतलब पहले उसको डिवाइड करेगा, फिर सॉर्ट करेगा, फिर उसको दोबारा से मर्ज कर देगा। बस इतना काम करना है इसको हमें। ठीक है, सीधा सीधा सा है। और वन सॉर्ट इज लिस्ट यूजिंग द डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, देखिए ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर पर काम करती है जी, ये डिवाइड भी कॉन्कर पर काम करती है। देखिए करके दिखाते हैं इसको। ठीक है, करके दिखाते हैं भाई, अभी आपको एग्जांपल दिखाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बात देखिए हाउ मर्ज सॉर्ट वर्क कैसे काम करती है वही समझ लें। तो डिवाइड करेगी एरे को इंटू तो छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड करेगी अगेन अंटिल ईच सब एरे हैज वन एलिमेंट, जब तक वन एलिमेंट नहीं आता है, मतलब डिवाइड करेंगे तब तक जब तक वन एलिमेंट नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक है, मर्ज करेंगे सब एरे को इन सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर करेंगे उसको, मतलब मर्ज करेंगे सॉर्टेड ऑर्डर में, रिपीट करेंगे अंटिल इंटायर एरे इज सॉर्टेड, जब तक सॉर्टेड नहीं होता इसको रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं और कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा इससे पहले एलोथम भी होगी, कहाँ एलोथम भी भाई, इसकी एलोथम थोड़ी लंबी है। ठीक है, अब देखिए एलोथम पे अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एलोथम नहीं पूछता है वो एग्जाम्पल में। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि एलोथम लिखिए इसकी, स्पेशली वो यही कहेगा मर्ज सॉर्ट क्या होती है और इसको समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जाम्पल। एलोथम पूछता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, एलोथम आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि जैसा देखिए एलोथम क्या भाई करने का तरीका है। देखिए अभी मैं आप तरीका बता दूंगा, आप इसको फिर धीरे धीरे समझ ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें राइट लेफ्ट और राइट डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, मिड मतलब मिड निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद मिड निकाल लेंगे इसका, और मर्ज सॉर्ट कर देंगे एरे लेफ्ट और राइट। ठीक है, और मर्ज सॉर्ट को फिर कॉल कर देंगे, मतलब बार बार कॉल होगा, जब तक कॉल होगा जब तक वो सॉर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो वही है यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या होगा आपका डिवाइड कॉन्कर, यहाँ पर फिर से काम करेगा, वही काम करेगा आपका डिवाइड कॉन्कर। ठीक है, यहाँ पर आपका एक फंक्शन होगा यहाँ पर मर्ज का, जिसमें हम सारी चीजें कॉपी वगैरह करते रहेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ उसको। अभी आपको यही सारी चीजें अभी अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, कोडिंग के फॉर्म में इसका कोड भी बड़ा बनेगा भाई, इसका कोड भी बड़ा बनता है इसका, हालांकि जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें देखिए क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट ये दोनों ही थोड़ी सी एडवांस है भाई। ठीक है, ज्यादा एडवांस नहीं लेकिन इसमें थोड़ा सा वर्किंग होती है इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मान चलिए ये मेरा क्या है, ये अनसॉर्टेड है। ठीक है, अनसॉर्टेड एरे है मेरा। ठीक है, इसको सॉर्ट करना है, तो कैसे करना है सॉर्ट जी देखिए। तो मैंने क्या किया, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा ये बना दिया, 2 हिस्सा ये बना दिया। ठीक है, बीच में से तोड़ दिया, मतलब आधे आधे एलिमेंट कर दिए मैंने क्या, फिर इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया 2 भागों में फिर मैंने। ठीक है, इसको फिर तोड़ दिया मैंने 2 भागों में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात तो बहुत आसान है, इसका एग्जाम्पल बहुत ईजी है। ठीक है, आपस में तोड़ रहे हैं बस। ठीक है, उसके बाद जब इनको सॉर्ट करेंगे, अब क्या करेंगे सॉर्ट, इनको अब क्या कर रहे हैं सॉर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, सॉर्ट करिए तो 27 पहले आ गया और इधर आ गया। ठीक है, इनको किया 10 इधर है, मतलब आप देखिए जोड़ रहे हैं, यहाँ मर्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मर्ज कर रहे हैं तो मर्ज करते समय इसको सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों को करेंगे, इनको प्लस कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो इनको दोनों सॉर्ट करके मर्ज करेंगे तो आपका मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत आसान है इसका। ठीक है, बट इसकी एल्गोरिथम थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका कोड जो बनेगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर और आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, तो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने मान चलिए मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, छोटा से लेंगे, कम वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या दिया 6 9। ठीक है, और मैं सपोर्टेड मैंने लिया 2 7 8। ठीक है, इतना ले लें, चलिए इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं ले रहे। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक और मान चलिए मैंने यहाँ पर एक और 4 ले लिया। ठीक है, बस इतना ले लिया, इसको करते हैं भाई। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं भाई, चलिए ठीक है, इसको करते हैं। तो क्या करेंगे इसको भाई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा है, डिवाइड करेंगे कॉन्कर करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर भाई, मैंने क्या किया यहाँ पर, आपको यहाँ 6 लिख लेना है। ठीक है, 9 लिख देना है, 2 लिख देना है, 7 लिख देना है, 8 लिख देना है और 4 लिख देना है। ठीक है, इसको देखिए, इसको टेबल फॉर्म काट लें, ऐसे काट लें, तो ऐसे बड़ा आसान होगा आपको करने में। ठीक है, इस तरह से काट लिया मैंने इसको। अच्छा, इसको मैंने काट दिया ऐसे। ठीक है, ये हो गया, चलिए ये हो गया ना, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, अब इसको डिवाइड करना है। क्या करना है, अब इसको डिवाइड करना है। तो मैंने इसको मिड लगा रहा हूँ। मिड कौन सा भाई, तो यहाँ पर मिड है। ठीक है, तो यहाँ पे करूंगा 2 भागों से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इधर डिवाइड कर दूंगा कितना, 6 9 2 एक हिस्सा इधर बन जाएगा हमारा। ठीक है, एक हिस्सा इधर बन गया मेरा और एक हिस्सा मेरा इधर बन जाएगा। ठीक है, 7
8 और 4, ठीक है, एक हिस्सा मेरा इधर बन जाएगा, एक हिस्सा मेरा इधर बन गया, ठीक है। तो ये मेरा एक हिस्सा ये बन गया, तो मैंने क्या कर दिया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक इधर हिस्सा बन गया, एक इधर हिस्सा बन गया, ठीक है। अच्छा करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, ठीक है। तो अब मान चलिए मैं यहाँ से मिड अगर निकालूंगा तो क्या है, मैं 1 इधर कर दूंगा, फिर मान चलिए इधर में 2 कर दूँ, ठीक है, इधर से मैं 6 कर दूँ और 9 कर दूँ, ठीक है। तो मैंने इसको 6 और 9 कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ये 6 9 कर दिया, फिर इधर मैंने 2 कर दिया, ठीक है। चलिए ये 2 हो गया मेरा, दूसरा हिस्सा हो गया, इसको भी मैंने कर दिया, मैंने चलो 7 और मैंने 8 इधर ले लिया, ठीक है। इसको फिर मैं डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा एक हिस्सा इधर बन गया और मेरा 4 इधर बन गया, ठीक है। चलिए ये बन गया। अच्छा इसको और करूंगा, अभी इसको और करूंगा तो 6 में यहाँ ले लूंगा मैं, ठीक है, इधर को इधर ले लूंगा और इसको मैं इधर कर दूंगा 9 को, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऐसे ही करना आपको, ठीक है। इसको और मर्ज करेंगे भी, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो मैंने 7 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और इधर मैंने 8 ले लिया, और ऐसे ही करना, जैसे मैं कर रहा हूँ ना ऐसे ही करना आपको, ठीक है। एग्जाम में कराता है आपको, तो ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इसको मर्ज करना स्टार्ट करेंगे, तो मर्ज करेंगे सबसे पहले करेंगे इनको मर्ज करेंगे आपस में, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करेंगे, क्या दोनों को मर्ज किया, तो दोनों मर्ज किया, ठीक है। अब देखिए इसको भी हालांकि दो करके मर्ज करते हैं हम, ठीक है। चलिए इसको भी मर्ज करते हैं हम। तो मैंने क्या किया भाई, इसमें मैंने 6 छोटा पेन लिया, 9 8 लिया, मर्ज कर रहा हूँ, क्या करूँ मर्ज, ठीक है। अब इसको मर्ज कर लेते हैं भाई, इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को मर्ज किया मैंने, तो मेरा 7 आ गया, ठीक है, छोटा पहले बड़ा बाद में, ठीक है। अच्छा अब मैं मर्ज करूंगा तो इसको भी मर्ज कर लूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। अब देखिए इसको और इस वाला जो हिस्सा, इस वाला हिस्सा, इसको मर्ज करूंगा मैं दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 3 बनेगा, ये क्या है 3 का बनेगा अभी मेरा, ठीक है। अब ये 3 का बन जाएगा, और ये 3 का जब बन जाएगा तो क्या करूंगा, मर्ज करके लिखूंगा, तो 2 को मैं आगे लिखूंगा, 6 यहाँ लिखूंगा, 9 यहाँ लिखूंगा, ठीक है। उसी तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको और इसको, इस दोनों को मर्ज कर दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ, मान यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है। चाहिए ले लिया मैंने, तो मैंने यहाँ पर 4 आगे लिख दूंगा, 7 और 8, ठीक है। अब क्या करूँगा, दोनों को मर्ज कर दूंगा मैं, ये दोनों को मैं यहाँ पर मर्ज कर दूंगा मैं, ठीक है। सिंपली ये सिंपली बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये सिंपली हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। कितने 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपस में लिख रहा हूँ तो इनको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, क्या भाई, यही आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही करके दिखाना आपको, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक, बस इतना करके दिखाना भाई, ठीक है। तो दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे भाई, डिवाइड एंड कॉन्कर होकर इसको दिखा देंगे, तो ये आपका सॉर्टेड हो जाए, क्या है, ये आपका सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड एरिया है, ठीक है। सॉर्टेड हो जाए, बिल्कुल कर लोगे भाई, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें करने में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, आप आगे देख लेते हैं इसमें, ठीक है, आगे देख लेते हैं, ठीक है। इतना करते हैं, बिल्कुल भाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कोड है, ये कोड आप करेंगे, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है। कोड में देखिए, कोड मैंने दे दिया आपको, ठीक है, इस बार एक बार रन करके देखेंगे इसको, ठीक है। और सी की अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे क्लियर है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो एरर कोई नहीं आएगी, इस बात की गारंटी हुई इसमें, ठीक है। एरर कोई नहीं आएगी कोड में, ठीक है, कोड में कोई भी एरर नहीं आएगी, इस कोड को आप रन करके देखेंगे एक बार, ठीक है। चलिए इसको करके देखेंगे बाद में, ठीक है। मैंने कोड दे दिया आपको सारा सारा, ठीक है, कैसे कैसे काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए कोड तभी समझ में आएगा तब आपको थोड़ी सी सी की अंडरस्टैंडिंग होगी, सी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कोड पूछे आपसे, ठीक है। कोड नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, उसके लिए कोड बुक है, डायरेक्ट कोड नहीं कहेगा वो, ठीक है। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कोड कैसे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सारी चीजें मैंने बड़े अच्छे से लिखी हुई यहाँ पर, ठीक है। एक बार रन करके देखना आप, ठीक है, एक बार रन करके देखेंगे आप। अच्छा एडवांटेज की बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। फायदे क्या है भाई, फास्ट एफिशिएंट फुल लार्ज डेटा सेट, ठीक है, प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस है, ठीक है, पहले पता चल जाता है, मेंटेन द ऑर्डर इक्वल एलिमेंट्स, ठीक है। नुकसान क्या भाई, नीड एडिशनल मेमोरी जरूरत है, क्यों, क्योंकि इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर हो रहा है, ठीक है। और स्लो और फॉर स्मॉल एरर, ठीक है, अगर छोटा एरे है तो उसके लिए स्लो हो जाता है ये, ठीक है। तो बस ये यहाँ पर ज्यादा नहीं है, ज्यादा हाई लेवल पर नहीं है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब सर्चिंग आ गया, अब सर्चिंग पर बात करते हैं, ठीक है। अब सर्चिंग हमारा, ठीक है, सर्चिंग करते हैं, और सर्चिंग में बाइनरी सर्च क्या है अपनी, लीनियर सर्च क्या है, और अपना जो हैश टेबल है, ये 3 टॉपिक है सर्चिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्चिंग क्या है हमारी, ठीक है। देखिए सर्चिंग से आपको पता भी चल रहा है भाई, सर्चिंग का मतलब क्या होता है, सर्चिंग का मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना, ठीक है, मतलब फाइंड करना, ठीक है। फाइंड करना मतलब सर्चिंग करना, ठीक है। तो सर्च इज अ टेक्निक यूज टू फाइंड द प्रीसेंस एंड पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में अगर किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना ही क्या हो जाता है,
सर्चिंग हो जाता है। ठीक है, तो खोज एक तकनीक है जिसका उपयोग किसी डेटा संरचना में किसी तत्व की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। भाई सीधा सा है, ठीक है। इफ एलिमेंट इज फाउंड, अगर एलिमेंट मिल जाता है तो पोजीशन उसकी इंडेक्स वैल्यू हम वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, हाँ बिल्कुल फाउंड हो चुका है। अगर वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो हम कह देंगे एलिमेंट इज नॉट फाउंड, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, अगर एलिमेंट मिल गया तो उसकी इंडेक्स वैल्यू पास कर देंगे, नहीं मिला तो भाई मना कर देंगे, सीधा सा भाई। सर्चिंग से आप समझ भी रहे हो, खोजना। ठीक है, अब देखिए सर्चिंग की बात करूँ यहाँ पर, तो सर्चिंग एक्चुअली दो टाइप्स की होती है आपकी, क्या होती है, दो टाइप्स की। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिथम की बात करूँ तो एक होती है लीनियर सर्च, एक होती है बाइनरी सर्च। ठीक है, जो कोर एल्गोरिथम्स हैं, क्या है, कोर एल्गोरिथम्स। ठीक है, और अदर्स की बात में क्या भाई, ये टर्नरी सर्च, जंप सर्च, और देखिए ये सारी सर्च आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में तो बाइनरी सर्च है और लीनियर सर्च है। ठीक है, तो दोनों सर्च के बारे में बात करेंगे, इन पे आपको फोकस नहीं करना। ठीक है, जो आपके सिलेबस है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लीनियर सर्च पर। तो लीनियर सर्च क्या है, ठीक है, उसके बाद बाइनरी सर्च पर बात करेंगे। तो लीनियर सर्च के बाद देखिए, लीनियर के नाम से पता चल रहा है सिक्वेंशियल सर्च। अगर आप किसी भी एलिमेंट को एक सिक्वेंस में सर्च करते हैं तो उसे कहते हैं सिक्वेंशियल सर्च। ठीक है, लीनियर में, ठीक है, एक लीनियर में 1 by 1। तो लीनियर सर्च इज द सर्चिंग टेक्निक है इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज चेक्ड 1 by 1। ठीक है, सीधा सा 1 by 1 चेक करें, मतलब एक एक एलिमेंट को चेक करें। ठीक है, अंटिल द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज फाउंड, जब तक आपको एलिमेंट नहीं मिलता है, मतलब सारे एलिमेंट लिखे हुए तो एक एक करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, और उसको देख रहे हैं और एक एक करके चलते चलाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और वो एलिमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, लीनियर सर्च एक खोज तकनीक है जिसमें सूची के प्रत्येक तत्व को एक एक करके जांचा जाता है जब तक कि वांछित तत्व ना मिल जाए। ठीक है, जो तत्व हम ढूंढ रहे हैं वो ना मिल जाए, तो सूची समाप्त ना हो जाए। ठीक है, तब तक जब सूची समाप्त ना हो जाए तब तक हमें जो मिल रहा है ढूंढ रहे हैं वो ना मिल जाए, तब तक उसको करते हैं, उसको करते रहते हैं। ठीक है, 1 by 1 करते रहेंगे। ठीक है, अभी करके देखेंगे भाई, एक क्वेश्चन करके दिखाऊं मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या भाई, सीधा सीधा देखिए क्वेश्चन क्या करना भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या करना, जैसे मान चलिए मैं कह दूं कि जैसे मान चलिए 2 है, 6 है। ठीक है, और मैं कह दूं ये 9 है, ये 10 है। ठीक है, या मैं चलिए इतने कह दूं, या मैं 7 कह दूं। अब मैं कह दूं आपसे कि आप एक एलिमेंट सर्च कीजिए, सपोर्ट मैं कह दूंगा 10 एलिमेंट को सर्च कीजिए भाई, फाइंड कीजिए। तो आप क्या करोगे, पहले इसको चेक करोगे। ठीक है, इस पर नहीं मिला तो फिर इस पर चाहोगे, इस पर नहीं तो इसको चेक करोगे, इस पर क्या भाई इसको चेक करोगे, जैसे ही मिल जाएगा तुरंत क्या कर लो, फाइंड हो जाएगा, सीधी सी है भाई। ठीक है, और इसमें एरे काम, देखिए इसमें इंडेक्स वैल्यू काम करेगी, क्या करेगी, इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू किस पर काम करती है, एरे पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एरे यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और एरे में लूप लगाकर फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आपने किया भी होगा भाई, किया भी होगा, इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे और उस हर इंडेक्स की वैल्यू पर हम अपने एलिमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको इस पर डायरेक्ट मैं कोड करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कोड करके दिखाऊंगा ताकि देखिए लूप करके दिखाऊंगा मैं आपको, लूप में कैसे काम करता है ये। ठीक है, चलिए मैं बात देखिए वर्किंग में बात कर लेते हैं। चलिए वर्किंग कैसे काम करेगा, स्टार्ट करेगा फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट से, सी है, कंपेयर करेगा ईच एलिमेंट को विद द सर्च आइटम्स। ठीक है, और इफ मैच, अगर मैच हो जाता है तो रिटर्न कर देंगे पोजीशन, और मैच नहीं हुआ तो हम एलिमेंट नॉट फाउंड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको कोड दिखाता हूँ। ठीक है, कोड से पहले एल्गोरिथम समझिए इसकी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होगा स्टार्ट करेंगे, रीड द एरे, एरे को रीड करेंगे विद द एन एलिमेंट्स। ठीक है, और स्टेप 3 होगा रीड करेंगे एलिमेंट्स को टू बी द सर्च आइटम के साथ, और स्टेप पोजीशन बताएंगे, -1 कर दिया। स्टेप रिपीट करेंगे, इसको फिर चेक करेंगे, इसको पूरा लूप चलाएंगे इसको। ठीक है, और बार बार उसको चेक करते रहेंगे। अगर वो पोजीशन नहीं मिली, ठीक है, -1 है, तो कह देंगे नॉट एलिमेंट, मतलब इसका जो भी एलिमेंट है वो वहां पर बता देंगे। ठीक है, मतलब अगर इज नॉट इक्वल टू -1 है। ठीक है, अब इसको कोड से समझाते हैं। चलिए इसको कोड से समझाते हैं आपको, ये मैं कोड समझाता हूँ इसका। ठीक है, कोड समझिए इसका। देखिए लूप लगेगा, कोड कैसे काम करता है। देखिए ये फंक्शन लीनियर है। ठीक है, लीनियर फंक्शन सर्च हो रहा है, तो इसमें देख रहा है आप कि क्या है, एक लूप है। ठीक है, तो लूप में लूप लगा दिया। मैंने क्या किया, एक की जो की पास की गई, मतलब जो एलिमेंट पास करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं वो एलिमेंट है। अच्छा, ये पास कहाँ से किया गया, ये पास किया हुआ आपका मेन फंक्शन से। ठीक है, और ये क्या है, ये एरे है। एरे का 0 इंडेक्स लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करूँ तो आई की जो वैल्यू है आपकी 0 रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी, और ये चलती रहेगी कब तक, जब तक n-1 है। मतलब आपने n पास किया होगा, कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, तो 9 तक चलेगी। ठीक है, ये चलती रहेगी कब तक, 10 एलिमेंट है तो 9 तक बोलते हैं। ठीक है, और ये सर्च करते रहेंगे। अगर जो बराबर हो गया तो आई को हम क्या करेंगे, पास कर देंगे, मतलब इंडेक्स वैल्यू पास कर देंगे खाली। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू पास कर देंगे, और किसको रिटर्न कर रहे हैं, इसको जहां से कॉल किया गया। कहाँ से कॉल किया गया इसको, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कहाँ से कॉल किया गया भाई, ठीक है, इसको किया गया होगा मेन फंक्शन से। ठीक है, देखिए 1 मिनट, ये खुला नहीं, हाँ ठीक है, ये मेरा मेन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से कॉल किया गया होगा इसको। ठीक है, मैंने एक एरे लिया है यहाँ पर, की और ये एलिमेंट ले लिए। ठीक है, एक मैंने देखिए, अगर आप बताते हैं 5 एलिमेंट, ठीक है, तो आपको 5 एलिमेंट देने पड़ेंगे। ठीक है, और ये फॉर लूप से आपके एलिमेंट ले लेगा। ठीक है, 5 एलिमेंट मान चलिए आपने 5 एलिमेंट दे दिए, आपने 5 कह दिया, ठीक है, 6 कह दिया, आपने 9 कह दिया, 8 कह दिया, आपने 2 कह दिया, 5 एलिमेंट कह दिया। ठीक है, अब जो एरे में असाइन हो चुके हैं
अब क्या किया मैंने यहाँ से इस एलिमेंट्स को, ठीक है, एंटर द टू सर्च, कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहता हूँ, मैंने कह दिया मैं 9 को सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, 9 सर्च करना चाहता हूँ। तो फिर क्या करूँगा, यहाँ से मैं देखिए एक और भी लिखा हुआ है यहाँ पे फंक्शंस को, यहाँ से मैं लीनियर फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ से फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है, पूरा एरे चला जाएगा, ठीक है, कितने एलिमेंट है मेरे 5 चला जाएगा, कौन से एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ 9 को, तो 9 चला जाएगा। तो यहाँ से वो एलिमेंट वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, और वहाँ से जाके क्या करेगा, वो उसको बार बार करके सर्च करेगा, ठीक है। तो पूरे एलिमेंट, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू वहाँ से उठा ली उसने, इंडेक्स वैल्यू सर्च करता रहेगा, और 9 यहाँ पर 9 है, 9 को सर्च करता रहेगा, ठीक है। और 9 कहाँ मिलेगा, मेरा 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 कौन सी इंडेक्स पर है भाई, 9 के इंडेक्स की वैल्यू, सॉरी ये आगे चला गया, 9 के इंडेक्स की वैल्यू की बात करूँ तो कितने पर है, 0 0 1 2, 2 इंडेक्स पर है ये, ठीक है, 2 इंडेक्स पर है। तो 2 इंडेक्स का वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा वो, ठीक है, 2 इंडेक्स मतलब 2 इंडेक्स को क्या करेगा, पास कर देगा, और उसको मैं चेक करूंगा नॉट इक्वल टू -1 है, नॉट -1 है, इसका मतलब पोजीशन मिल चुकी है, रिजल्ट पास कर दूंगा, ठीक है, मतलब सीधा सा है, ये हो जाएगा। तो मैं रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में आ जाएगा कितना, यहाँ पर मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 को मैं एक बार चेक कर लूंगा, -1 के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसको पास कर दूंगा, रन कर दूंगा, ठीक है, जो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं हम, क्या लीनियर सर्च हो गया, अब एक बाइनरी सर्च और पता है हमारा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं एडवांटेज क्या है भाई, सिंपल है भाई, बिल्कुल इजी टू इम्प्लीमेंट, नो नीड टू स्टोर सॉर्टेड डेटा, ठीक है, इसमें सॉर्टेड डेटा की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सॉर्टेड डेटा की जरूरत इसलिए नहीं, क्योंकि इंडेक्स के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, उसमें सर्च कर रहे हैं, ठीक है, हमें सॉर्टेड हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। स्लो लार्ज डेटा सेट बिल्कुल बड़ा हुआ तो स्लो हो जाएगा, नॉट एफिशिएंट कंपेयर बाइनरी सर्च, ठीक है, कंपेयर बाइनरी सर्च मतलब बाइनरी सर्च की रेस्पेक्ट में ये एफिशिएंट नहीं है, मतलब बाइनरी सर्च का इसका मतलब अच्छी होती है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए बात करेंगे बाइनरी सर्च पे, ठीक है, और हैश टेबल पे, हैश टेबल देखेंगे हम, ठीक है। चलिए बाइनरी सर्च पे बात करते हैं, बाइनरी सर्च क्या है भाई, तो बाइनरी सर्च से मैं देखें तो बाइनरी सर्च इज द फास्ट सर्चिंग एल्गोरिथम, बिल्कुल फास्ट है, यूज होती है किसके लिए, फाइंड करने के लिए टारगेट वैल्यू, भाई काम वही है, ठीक है, इन द सॉर्टेड एरे, ठीक है, सॉर्टेड एरे या लिस्ट। अब देखिए इसकी एक डिमांड है क्या, कि आपका जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। लीनियर सर्च ने क्या कहा, इस लीनियर सर्च ने कहा कि सॉर्टेड हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एरे सॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। डाटा मस्ट बी सॉर्टेड बिफोर अप्लाई द बाइनरी सर्च, मतलब अगर आप कोई बाइनरी सर्च अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका डाटा मस्ट बी सॉर्टेड होना चाहिए। अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है तो वहां पर आप बाइनरी सर्च यूज नहीं कर सकते, इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। बाइनरी सर्च एक तेज खोज एल्गोरिथम है जिसका उपयोग किसी सॉर्ट किए गए एरे या लिस्ट में किसी टारगेट वैल्यू को खोजने के लिए किया जाता है, और बाइनरी सर्च लगाने से पहले डेटा का सॉर्ट होना आवश्यक है, ठीक है। और इट वर्क वाई रिपीटेडली काम करेगा, डिवाइडिंग द सर्च स्पेस इन हाफ, ठीक है, बार बार उसको डिवाइड करते चले जाएंगे, और हाफ में डिवाइड करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, 2 हिस्सों में भाई, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। उसको देखिए वर्किंग समझाता हूँ मैं इसकी, ठीक है, इसकी वर्किंग में बात करते हैं, ठीक है, हालांकि इसके एग्जाम्पल भी समझाऊंगा आपको, ठीक है, एक एग्जाम्पल, ठीक है, वर्किंग पर बात करते हैं इसकी। मैंने कहा फाइंड द मिडिल एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट ढूंढेंगे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद कंपेयर करेंगे मिडिल एलिमेंट को विद द टारगेट एलिमेंट से, ठीक है, जो हमारा टारगेट है। इफ इक्वल अगर मिल गया तो फाउंड कर देंगे, नहीं मिला तो टारगेट इज स्मॉलर, ठीक है, अगर स्मॉलर है भाई, देखिए अब सॉर्टेड है, अगर मेरा टारगेट जो है वो अगर स्मॉल है तो स्मॉल के हिस्सा में जाएंगे, लेफ्ट हिस्सा में जाएंगे, अगर ग्रेटर है तो राइट हिस्सा में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है तो भाई अगर सॉर्टेड है तो लेफ्ट में छोटे होंगे, राइट में बड़े होंगे, उसी अकॉर्डिंग हम रिपीट करेंगे, ठीक है इसको। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल जब करते हैं ना तो वो सारी चीजें फिर क्लियर हो जाती हैं, ठीक, कैसे क्लियर हो जाती है, क्योंकि फिर हमें डाउट नहीं रहता वहाँ पर, ठीक है। जैसे मान चलिए मेरा एक एग्जाम्पल है, ठीक है, तो मैंने क्या बाइनरी रिसर्च करनी, मुझे सर्च करना, फाइंड करना 3, ठीक है, और ये मेरा एक एरे दे रखा है, ठीक है, और ये देख रहे हैं ये कैसा, ये सॉर्टेड एरे है, ध्यान रखना बाइनरी रिसर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे पर ही अप्लाई होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी एरे पर अगर बाइनरी रिसर्च अप्लाई कर रहे हो तो वो सॉर्टेड होना चाहिए। आप देख रहे हैं सॉर्टेड है, बिल्कुल है, 3 को फाइंड करना है, तो स्टेप बन गया भाई, स्टेप बनेगा वो सॉर्ट करना है टारगेट वैल्यू का 3, ठीक है, तो 3 को मैंने देखा कि कहाँ पर भाई, तो 3 मेरा यहाँ पर है भाई, तो मैंने भाई मिडिल, देखिए मिडिल दिखा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ मिडिल, कैलकुलेट द मिडिल, तो 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 और 2, ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड करके मैं मिडिल निकाली, मिडिल कौन सा है 2 पे, 2 का मतलब यही है मेरा, ठीक है ये। तो मैंने यहीं से मैंने स्टार्ट किया, मैंने इधर को देखा, इधर पे सबसे पहले मैं इसी को चेक कर लिया कि मिड को चेक कर लो भाई, कहीं मिड तो नहीं है, तो मैंने देखा मिड ही मिल गया मेरे को, तो सही है, मेरा फाउंड हो चुका भाई, मिड ही मिल गया मेरे को। अगर मिड नहीं मिलता, अर्ध मान चलिए मेरा एलिमेंट में 2 को सर्च करता, तो इसका मतलब 2 को सर्च करने के लिए फिर इस हिस्से में जाता मैं, ठीक है, और अगर 3 से बड़ा होता तो इस हिस्से में जाता मैं, मान चलिए 4 सर्च होता तो इस हिस्से में जाता, इस हिस्से में जाता ही नहीं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि 3 मेरे को लेफ्ट, 3 भाई 3 से अगर मैं सपोर्ट है, मान लीजिए 4 वैल्यू मेरी, तो 4 वैल्यू क्या मेरे 3 के लेफ्ट में मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई, 3 से बढ़िया तो राइट हिस्से में मिलेगी ना, ठीक है, अगर 2 होती तो 2 पर मुझे इधर जाने की जरूरत है, नहीं है, इधर मिलेगी तो इधर जाऊंगा मैं,
ठीक है। तो ये तो मेरा देखिए फाउंड हो गया, ठीक है। अच्छा एक और लेते हैं अभी, ठीक है, एक और लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मैंने कहा कि 27 होते, सर्च किया 27 होते सॉर्टेड एरे, 10 एलिमेंट है भाई, ये मेरा सॉर्टेड है, क्या मेरा सॉर्टेड, ये मेरा सॉर्टेड एरे है, ठीक है, ये सॉर्टेड एरे है और इसमें मुझे 10 एलिमेंट और 27 को फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मिड निकालूंगा इसमें से। मिड कौन सा भाई, मिड में मैंने देखा कि भाई देखिए मिड निकालूंगा, मेरा 13 मिड है यहाँ पर, ठीक है। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का आधा कर दूँ भाई, 10 का मैं आधा कर दूँ, ठीक है। तो कितना बनता है, देखिए कितना बनता है, 5 बनता, ठीक है। तो 10 का आधा होता है 5 बनता है, तो मेरा 1 2 3 4 5, तो 5 को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, वो मान लिया, ठीक है, ठीक है, 5 मान लिया। तो 5 में क्या मान लिया मैंने, ये मान लिया, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। अब मैं देखूँ 27 है, तो 27 आपको लगता है इधर मिल जाएगा, लेफ्ट हिस्से में मिलेगा 27, नहीं 27 मिलेगा आपको किसी में, राइट हिस्से में, ठीक है। क्यों मिलेगा, क्योंकि 13 से बड़ी वैल्यू है, 13 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब इधर तो मिलेगी नहीं, तो इधर जाने की जरूरत नहीं है आपको, किधर जाएंगे इधर, ठीक है, इस वाले हिस्से में। तो इसे हिस्से को क्या कर दिया मैंने, इस पूरे हिस्से को क्या कर दिया मैंने, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, पूरा लॉक। इस हिस्से को मैंने काउंट किया, तो इसमें प्रकार हुआ फिर डिवाइड हमारा, तो बीच में 5 बचे हैं, तो 5 का क्या बीच का कौन सा होगा, ये होगा, बीच का ये होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब 32 है, 32 छोटा होगा, तो हाँ छोटा भाई, तो इस हिस्से में जाऊंगा, तो इस हिस्से को क्या कर दिया मैंने, ब्लॉक कर दिया, इस हिस्से को ब्लॉक कर दिया मैंने, तो इस हिस्से में गया। अब इस हिस्से में गया तो उसको मैं सर्च किया, तो मेरा यही मिल गया भाई 27, ठीक है। क्योंकि इसको डिवाइड करूंगा तो 27 से इधर करूंगा तो ये मिल जाएगा मेरा, एंड हो गया, ठीक है। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल है भाई, ठीक है। चलिए तो कर लेंगे भाई, अगर ये सर्चिंग आती है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तुम देखिए, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट किया, रिपीट किया सॉर्टेड एरे में, ठीक है, और रिपीट किया ये सारी चीजें एल्गोरिथम में, ठीक है। एल्गोरिथम आपको आई थिंक मुझे लग रहा है अच्छे समझ में आ रही होगी, ठीक है। नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, एल्गोरिथम ज्यादा पूछता नहीं है वो, ठीक है, बस बोलता है। अब देखिए कोड की अगर बात करें तो कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कोड आप रन करके देख सकते हैं भाई, यहाँ पर सारी चीजें मैं लिख दी कोड में, ठीक है। एक बार रन करके देखना, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैंने पूरी चीजें सर्च करने के बाद ही लिखी है, मतलब एरर चेक करने के बाद। मैं चलिए ये एलिमेंट है, ठीक है, मैं फाइंड करूंगा, कोई एलिमेंट आप दोगे यहाँ से, ठीक है। तो जो एलिमेंट फाइंड करना होगा आप बताओ यहाँ पर, ठीक है। अगर वो मिल गया तो सही है, नहीं तो वो नॉट फाउंड कर देगा, ठीक है। सिंपल है भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको रन करके देखना, ठीक है। सी का कोड है, ठीक है, सी भी कोड दे रहा हूँ क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी है, ठीक है। तो वेरी फास्ट है, ठीक है, वेरी फास्ट लार्ज सॉर्टेड के लिए, ठीक है, और एफिशिएंट मेमोरी यूज, बिल्कुल भाई। डिसएडवांटेज क्या है भाई, वर्क करता है ओनली सॉर्टेड, देखिए ये इसका डिसएडवांटेज है, सॉर्टेड डेटा पर काम करेगा, दूसरे पर नहीं करेगा, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर लिंक लिस्ट में सुटेबल नहीं है जी, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। आप एक चीज और बची हमारी, क्या, हैश टेबल, ठीक है। हैश टेबल देख लेते हैं, तो ये हैश टेबल है भाई, हैश टेबल देखिए, सिंबल टेबल क्या होती है, हैश टेबल होती है, दोनों को पढ़ते हैं भाई, सिंबल टेबल और हैश टेबल क्या है, दोनों को देखते हैं भाई फटाफट से, ठीक है। ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैंने कहा सिंबल टेबल क्या है भाई, तो सिंबल टेबल इज द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, यूज होती है एफिशिएंट सर्चिंग के लिए, ठीक है, ऑफ द डेटा यूजिंग की, देखिए की इस्तेमाल होगी, इट स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू, की वैल्यू पेयर के रूप में करते डेटा को स्टोर करती है, ठीक है। की वैल्यू को पेयर का मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पर एक की होगी और ये आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। की वैल्यू मतलब हो गया कि जैसे आप देखते हो भाई, आप देखिए डीबीएमएस में आपको टेबल बनाते हो, ठीक है। तो डीबीएमएस जो टेबल बनाते हो आप, डेटाबेस जो बनाते हो, तो उसमें जो टेबल बनाई आपने, तो उसमें आप क्या करते हो, किसी ना किसी एक आईडी लेते हो भाई, जिसे हम प्राइमरी की मानते, क्या मानते हैं, प्राइमरी की, और उसी प्राइमरी की के आधार पर क्या करते हो, वैल्यू को सेट करते हो, मतलब सर्च करते हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर चलती है, यहाँ पर आपकी की रहेगी, उस सर्चिंग में इस्तेमाल होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू फाइंड की जाएगी, ठीक है, जो की पर एसोसिएटेड होगी, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान चलिए आपकी कोई टेबल बनाई, आप मान चलिए आपने यहाँ पर कोई टेबल बना ली भाई, तो आपकी कोई टेबल है भाई, टेबल बनेगी यहाँ पर एक, इसमें सिंबल टेबल लगेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी एक आईडी बन जाएगी, सपोज मान चलिए आपने यहाँ पर कोई भी आईडी बना दी, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई नेम है, ठीक है, यहाँ पर मान चलिए आपका कुछ भी फोन नंबर है, ठीक है, जो भी है, तो यहाँ पर जो आईडी होगी क्या होगी, यहाँ पर आईडी क्या है, यहाँ पर जो की है, ये की का काम करेगी, ठीक है। इसके आधार पर करेंगे वैल्यूज को सर्च करेंगे हम, ठीक है। तो वो चीज जैसे टेबल हो जाए उसी की तरह है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल समझिए इसका, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इसका, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने क्या है, सपोज मानिए चलिए एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है भाई, ठीक है। तो मैंने क्या दिया कि रोल नंबर है भाई यहाँ पर, तो मैंने क्या दिया, पहला ये है 101, दूसरा 102, तीसरा 103, ठीक है। और ये मेरा क्या है, मेरी राहुल क्या है भाई 101 पर है, अमन क्या है 102 पर है, और रिया क्या है मेरे 103 पर है। तो अगर मैं 101 सर्च करूंगा तो राहुल आ जाएगा, 102 करूंगा तो अमन आ जाएगा, 103 करूंगा तो प्रिया आ जाएगी ये, ठीक है। और इस वी सर्च द की 102 सर्च करते हैं तो सिंबल टेबल क्या रिटर्न करेगी, अमर रिटर्न करेगी, ठीक है। सिंपल सा भाई, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी भाई, सिंपल है भाई, ठीक है। चलिए इसके बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, एग्जाम में आता है तो बट इतना एग्जाम्पल बता सकते हैं। एडवांटेज का भाई, फायदा क्या है इसका, तो ऑर्गेनाइज डेटा एफिशिएंटली, बिल्कुल भाई, और फास्ट सर्चिंग है, बिल्कुल
फास्ट सेशन हो जाएगा भाई, की के आधार पर करेंगे, जल्दी ढूंढ लेंगे। बाइनरी यूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, डेटाबेस में इस्तेमाल किया था इसका, ठीक है। इफिशियंसी डिपेंड ऑन इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल भाई इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है इफिशियंसी। पुअर डिजाइन में इंक्रीज द सर्च टाइम, अगर आपने पुअर डिजाइन, अगर आपने कोई टेबल अच्छे से नहीं बनाई है तो डेफिनेटली उसमें सर्चिंग थोड़ा सा टाइम ले जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हैश टेबल। देखिए हैश टेबल इंपॉर्टेंट है, आपका सेपरेट टॉपिक दे रखा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हैश टेबल क्या होता है भाई। तो हैश टेबल इज ए एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल। देखिए सिंबल टेबल इस्तेमाल करता है, ठीक है, यूजिंग द हैश फंक्शन। इसमें एक हैश फंक्शन काम करेगा, हालांकि इसमें अभी की वैल्यू पेयर पर ही किया जाएगा, ठीक है। फंक्शन टू कंप्यूट द इंडेक्स फॉर द सॉर्टेड डेटा, ठीक है, सॉर्टेड डेटा, ठीक है, और ध्यान रखना इंडेक्स फॉर सॉर्टेड डेटा, ठीक है। तो हैश टेबल सिंबल टेबल का एक कुशल का, देखिए ऐसा कह सकते हैं कि सिंबल टेबल का एक एडवांस रूप है क्या, हैश टेबल, ठीक है, जो डेटा को संग्रहित करने के लिए एक इंडेक्स की गणना करने हेतु हैश फंक्शन का उपयोग करता है, ठीक है। और इट स्टोर द डेटा, जो डेटा को स्टोर करेगा किस फॉर्म में, की वैल्यू पेयर में स्टोर करेगा, ठीक है, बिल्कुल, और यूज करेगा हैश फंक्शन। यहाँ हैश फंक्शन इस्तेमाल होगा, ठीक है। हैश फंक्शन क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है की इनटू द इंडेक्स ऑफ द एरे, एक की को क्या करेगा, इंडेक्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने एग्जांपल में, देखिए ये आपका हैश फंक्शन है, क्या है ये, इंडेक्स बराबर होगा हैश फंक्शन की, ठीक है, तो की को इंडेक्स फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। तो आपकी जो की जो होगी वो क्या होगी, इंडेक्स फंक्शन में कॉल हो जाएगी, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं भाई, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि इंडेक्स है ये, ठीक है, इंडेक्स जो निकलेगी कैसे निकलेगी, इंडेक्स लेगी कि आपकी तो की होगी एक, ठीक है, की वैल्यू होगी, की को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड मतलब मॉड्यूल निकालेंगे इसका, ठीक है, और किससे, टेबल साइज से, आपका जो टेबल का साइज होगा, ठीक है, टेबल साइज से, किससे भी, टेबल साइज से, ठीक है। अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको, अभी करके दिखाऊंगा, एक एग्जांपल लूंगा मैं आपको लिए, ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए बात में देखिए, करके दिखाता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ कैसे काम करता है भाई जी, काम समझाता हूँ मैं इसका, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और अच्छा सीधा सीधा बोलता हूँ, हाउ 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 टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट, सीधी सी बात करते हैं, हाउ टू क्रिएट हैश टेबल, मतलब हैश टेबल कैसे क्रिएट करो वो समझिए आप। यहाँ पर हैश टेबल आप कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है, इसका समझिए इसको फटाफट से, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर कोई, ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने, और मैंने एग्जाम्पल मान चलिए कुछ कीज ले ली, ठीक है, कुछ कीज ले ली, मैंने कह दिया 37 है, तो कॉमा क्यों ले रहे हैं इसमें भाई, तो मान चलिए मैंने कह दिया 37, ठीक है, कॉमा कर दिया मैंने 38, ठीक है, कॉमा कर दिया मैंने 72, ठीक है, और 48, उसके बाद मैंने सपोर्ट मान चलिए 98 ले लिया, ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले रहा है, और मैंने 11 ले लिया, और मैंने 56 ले लिया। ये मेरे कीज हैं, क्या है मेरे कीज, ठीक है, दिस इज माई कीज, ठीक है, कीज है सारी सारी, ठीक है। अब अच्छा साइज कितना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 साइज है इसका, साइज की बात करें, साइज कितना भाई, साइज है इसका 7, ठीक है, तो 7 साइज हो गया। अब क्या करेंगे, इसको निकालते हैं, ठीक है। चलिए मैं, अच्छा फंक्शन कौन सा भाई, अब देखिए मैं सोल्यूशन निकालता हूँ उसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सोल्यूशन फाइंड करता हूँ उसका, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे इसको, टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा टेबल जो बनाएंगे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ, तो टेबल देखिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं कलर चेंज कर लिया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना फंक्शन की लिखा, ठीक है, मैंने अपना फंक्शन जो इंडेक्स वैल्यू थी उसको यूज किया, ठीक है। तो मैंने इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालता हूँ भाई, इंडेक्स वैल्यू निकालता हूँ कैसे, इंडेक्स लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, और बात करूंगा यहाँ पर क्या की क्या है मेरी वो, और डिवाइड करूंगा किससे, 7 से, 7 साइज है 7 से, ठीक है। तो यहाँ से मैं फाइंड करूंगा सारी सारी इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो एक एक करके फाइंड करते हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल एक एक करके फाइंड करते हैं। तो जैसे मान चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इंडेक्स वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, पहले 37 के लिए बात करूंगा, फिर 38 30 72 सब के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, तो मान के चलिए मैंने सबसे पहले बात की मैंने किसके लिए, 37 के लिए, ठीक है, 37 के लिए बात करता हूँ। तो 37 के लिए अगर बात करूँ तो इंडेक्स वैल्यू कितनी लिख ली इसके लिए, तो इंडेक्स वैल्यू लिख ली किसकी, कितनी ले ली किसी, तो की वैल्यू कितनी भाई 37 ले ली मैंने, ठीक है, और डिवाइड किया कितने से, 7 से। तो डिवाइड 7 करने के बाद कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पर, कितना मिलेगा, तो मेरा देखिए मॉड्यूल ले ली, मॉड्यूल मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, कितना 2 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 7 से डिवाइड करूंगा, 7 है 7 7 7 21 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, ठीक है, तो 35 तो कट गया पूरा, लेकिन शेष कितना बचा 2, तो 2 मेरा यहाँ पर आ गया। अच्छा यहाँ पे एक हैश टेबल बना देता हूँ, कैसे बनेगी हैश टेबल, देखिए यहाँ पर मैं हैश टेबल बना देता हूँ ये, ठीक है। हैश टेबल कैसे बनेगी, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक हैश टेबल बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सी। तो वहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू असाइन करूँगा सारी की सारी, ठीक है, वैल्यू असाइन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है।
थोड़ी सी बड़ी और बना लेते हैं, क्योंकि इसमें 7 एलिमेंट आएंगे आपके, ठीक है, जितनी भी एलिमेंट है वो सारे के सारे, ठीक है, और बीच में से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी रहेगी, यहाँ पर क्या देता हूँ मैं, इंडेक्स वैल्यू रहेगी मेरी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर रहेगी क्या मेरा वैल्यू, ठीक है, यहाँ वैल्यू रहेगी मेरी, ठीक है, इतना। अच्छा अब क्या करता हूँ, कितना बचा भाई 2, तो 2 इंडेक्स पे बात करूंगा मैं, ठीक है, 2 इंडेक्स पे। देखिए यहाँ पे देखिए इंडेक्स वैल्यू पास कर देता हूँ मैं, इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग से होगी, ठीक है, 0 होगी भाई, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, ठीक है, 6 ही है भाई, हाँ 6 ही, 6 तक जाएगी, बिल्कुल भाई 6 तक जाएगी, ठीक है। तो 0 देखिए ये किस पर आया 2, देखिए ये आपकी इंडेक्स वैल्यू, ये जो रिमाइंडर आया है दिस इज योर इंडेक्स वैल्यू, क्या है इंडेक्स वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको इंडेक्स वैल्यू पर असाइन करूंगा, किसको 37 को, 37 कहाँ भाई यहाँ पर चला जाएगा, 37 कहाँ चला गया मेरा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं 2 इंडेक्स पर, ठीक है, 2 इंडेक्स क्या है मेरा, 2 इंडेक्स यहाँ पर है, तो 37 मेरा यहाँ पर स्टोर हो गया, इस तरह से स्टोर करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैंने 38 मैंने की उठाई, ठीक है, उसको मैंने निकाला, तो इसके लिए इंडेक्स वैल्यू निकालता हूँ भाई, तो इंडेक्स वैल्यू निकाला मैंने इसके लिए, तो 38 रखा मैंने और डिवाइड और मॉड्यूल निकाला 7 से, कितना बचेगा अब 3 बच जाएगा, ठीक है, 3 आ गया रिमाइंडर, तो 3 आ गया, 3 इंडेक्स पर चलाएगा 37, सॉरी 38, तो 3 पर चलाएगा 38, ठीक है बिल्कुल। अब मैंने 72 के लिए निकाला, मैंने 72 मैंने खींच लिया, ठीक है, तो इसके लिए निकाला, तो इसके लिए इंडेक्स वैल्यू की अगर बात करूंगा मैं, ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू कितनी बनेगी भाई, इसके लिए 72 को मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो भाई 7 से कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। अच्छा एक चीज देखेंगे यहाँ पर, अगर 2 बचा तो 2 तो पहले से भरा हुआ है, तो 2 से आगे सर्च करेंगे भाई, अब मान चलिए कोई इंडेक्स अगर पहले से भरी होगी तो उससे आगे की तरफ सर्च करेंगे कहाँ खाली है, तो मैंने कहा 2 भरा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 3 खाली है नहीं है, 4 खाली, हाँ 4 खाली है, तो 4 पे शिफ्ट कर दो इसको, क्या कर दो 4 पे, क्योंकि 2 तो भरा था तो आगे शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे करेंगे, अगर वो नहीं मिला तो आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे उसको, ठीक है। अब मैंने 48 निकाला, ठीक है, 48 निकाला, तो 48 रखा मैंने यहाँ पर, और मैं 48 लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, और डिवाइड किया मैंने, सॉरी मॉड्यूल निकाला मैंने 7 से, ठीक है, ये कैसे रुक रहा है भाई, ठीक है, तो इसका कितना मिलेगा भाई 38 अगर देखूँ कितना मिलेगा 6 आ जाएगा, बिल्कुल 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 एंड पे डाल दूंगा, 6 एंड पे डाल दूंगा 48, तो 6 एंड खाली है बिल्कुल है, 6 एंड पे डाल लिया, ठीक है। अच्छा फिर उठाया मैंने 98 को, 98 को उठाया, ठीक है, और इंडेक्स निकाला मैंने यहाँ से, ठीक है, इंडेक्स निकाला, तो मैंने किया 98 लिखा मैं यहाँ पर, ठीक है, और मैंने यहाँ पर जिसको 7 से डिवाइड किया मैंने, ठीक है, और कितना बचा भाई 98 से अगर बात करूँ तो ये डिवाइड करके मुझे लग रहा है ये 70 चला जाएगा, ठीक है, और 18 बचेगा, 18 7 7 14, और मुझे लग रहा है ये कितना बचेगा भाई, ये बचेगा मेरे हिसाब से, देखिए अगर 70 है वो चला जाएगा, ठीक है, और वो बचेगा मेरा क्या 28, तो पूरा कट जाएगा भाई ये तो, ठीक है, अच्छी बात है भाई, ये पूरा कट गया, 0 इंडेक्स बचेगा, ठीक है, पूरा कट गया, तो 0 इंडेक्स पर डाल देंगे 98 को, ठीक है, 98 को, ये पूरा कट गया 7 से। अच्छा एक और बचा मेरा भी, एक नहीं 2 और बचे मेरे, ठीक है, क्या मेरा बचा है क्या 11, ठीक है, 11 बचा, 11 को निकाला मैंने, ठीक है, 11 को निकाला, इंडेक्स किया मैंने, ठीक है, इंडेक्स किया तो 11 लिखा मैंने, ठीक है, और मॉड्यूल्स बनाए मैंने 7 से, और 7 7 होता है, ठीक है, कितना बचा यहाँ पे सीधे 7 से बात करेंगे 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा, ठीक है, 4 इंडेक्स पे कहते हैं 11 को भेज देंगे, तो 11 पे 4 खाली नहीं, 4 देखिए 4 भरा हुआ है, 4 से आगे देखेंगे तो आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है बिल्कुल। अच्छा एक और बचा मेरा 56, ठीक है, 56 बचा, तो 56 को काटते भाई, तो इंडेक्स निकाला मैंने इसका, ठीक है, इंडेक्स निकाला मैंने, और मैंने 56 को रखा मैंने यहाँ पर, और मॉड्यूल निकाला मैंने, ठीक है 7 से, तो मैंने देखा ये कट रहा भाई, ये तो पूरा पूरा कट रहा भाई, ठीक है, 0 आ गया, 0 इंडेक्स पे है पहले, तो 0 से आगे देखेंगे, 0 से आगे देखा तो 1 खाली है, उसको यहीं पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये मेरा पूरा शिफ्ट हो गया, तो इसे कहते हैं हैश टेबल, ठीक है, हैश टेबल बनती है, आप एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है, बोलो वहां से। चलिए बात करते हैं आगे, हो जाएगा भाई बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आसान है भाई, बहुत आसान है ये, ठीक है, ये आपको बताइए, ये इसकी का आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये जो मेरा ये वाली की थी उसको ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे वाली जो की थी इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, और देखिए टाइम भी काफी हो गया, और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका, ठीक है, कंप्लीट हो चुका, बस यही लास्ट टॉपिक था हमारा, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये भी, ठीक है, और ये 1 शॉट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये क्या हुआ भाई क्यों नहीं मान रहा है ये, ठीक है, देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो ये मैं लास्ट बचाओ और ये मैं इसको कंप्लीट करते हैं भाई, ठीक है। चलिए तो इसको आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये आपका जो फंक्शन है इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या है हैश फंक्शन है, ठीक है, दिस इज योर हैश फंक्शन, इसे कहते हैं हैश फंक्शन, ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज योर हैश फंक्शन, ठीक है। चलिए इतना हो गया भाई, बना लेंगे बिल्कुल बना देंगे भाई, ठीक है। चलिए अच्छा इसका टेबल, अच्छा इसका कोड भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है, एलोथम्बिक
बताता हूँ। देखिए एल्गोरिथम है इसकी, ठीक है, एल्गोरिथम पे बात करते हैं। तो एल्गोरिथम क्या भाई, सीधी से स्टार्ट करेंगे, कंप्यूट करेंगे इसको, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, अच्छा ये आगे चला गया एक, ठीक है। तो सीधा सा जैसे मैंने आपको करके दिखाया भाई, करके दिखाया वही वर्किंग है सेम टू सेम एल्गोरिथम में, ठीक है, वही सेम क्या भाई, सेम टू सेम एल्गोरिथम में, ठीक है। स्टेप 1 में स्टार्ट किया, दूसरे में कंप्यूट किया, मतलब हैश फंक्शन ये वाला, यही मैंने यूज किया था भाई, यही की मैंने यूज की थी यहाँ पर भी, ठीक है। यही स्टेप 1 में हैश टेबल में निकाला, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू की करके और रिटर्न कर दिया फाउंड, ठीक है। एल्स निकाला, रिपीट करेंगे उसको, ठीक है, इसको रिपीट करेंगे, टेबल साइज था मेरा, ठीक है, उसको रिपीट करते चलाएंगे जब तक वो फाइंड नहीं होता, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। तो की के आधार पर फाइंड करते हैं, की के आधार पर जो हमारी की होगी, तो ये हमारा कोड है भाई, ठीक है। कोड करके रन करके देखेंगे आप, ठीक है। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है कोड, ठीक है, बट कोई नहीं, अगर आपकी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर भाई, ठीक है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। रन करके देखना आप, ठीक है, कोड मैंने दे दिया है आपको रन करके देखेंगे आप, ठीक है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है जी। मेन फंक्शन है, ठीक है। और देखिए सारी चीजें मैं लिख के दे रहा हूँ, फंक्शन जहाँ पे सारे एरेज, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपकी सी की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है तभी आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। एग्जाम्पल में सॉरी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में कि कोड लिखिए, कोड के लिए नहीं बोलेगा वो, ठीक है। बाई चांस कभी बोल दे ना, कोड के लिए नहीं बोलता है वो, ठीक है। वो अपनी आपकी इच्छा रहती है, आप लिखो या नहीं लिखो, ठीक है। लिखोगे तो अच्छा माना जाता है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पूछे तभी लिखना है, ना पूछे तो नहीं लिखना है, ठीक है। फास्ट सर्चिंग के लिए भाई फास्ट इंसर्शन डिलीशन और एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट, बिल्कुल भाई। नुकसान क्या है भाई, कोलिजन प्रॉब्लम्स हो सकती है, नो ऑर्डर ऑफ डेटा, डेटा कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, ठीक है, और मेमोरी वेस्टेज है इसमें, तो ये इसमें थोड़ा सा नुकसान है भाई, ठीक है, और इससे फायदे हैं। तो चलिए आई थिंक मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है, आई थिंक पूरा कंप्लीट हो गया और मैंने सारी चीजें आपको समझा दी। अच्छा एक टॉपिक और है, टावर ऑफ हनोई, ठीक है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया, क्या है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया भाई, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, इसमें पजल काम करता है, क्या पजल काम करता है, ठीक है। टावर ऑफ हनोई जो था, जो पहले था डेटा स्ट्रक्चर में, अब काम नहीं करता। ये क्या भाई, ये डिस्क पे काम करता है कि एक डिस्क को मान के 3 डिस्क हैं, तो उसको अगर डेस्टिनेशन पहुंचाना तो कितने स्टेप लगेंगे उसके लिए, तो पढ़ते भाई, चलो पढ़ ला, समझ देता हूँ आपको, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस है, एग्जाम में आएगा, इसके बाद की कोई गारंटी नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है ये, बट आपको समझ देता हूँ, ठीक है, अगर आ गया तो क्लासिकल मैथमेटिकल पजल है ये, ठीक है, पजल के रूम में काम करता है ये, इंप्लीमेंट करता है डेटा स्ट्रक्चर को यूजिंग रिकर्सन काम करता है। अगर आपको रिकर्सन पता है तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, फिर समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और स्टैक का यूज करता है ये, और देखिए अगर ये बना तो स्टैक में बनेगा, वैसे नहीं बनेगा आपका एग्जाम्पल, ठीक है। और फ्रॉम द सोर्स रोड टू डेस्टिनेशन रोड, ठीक है, और ऑक्सिलरी रोड काम करती है इसके अंदर एक, ठीक है। तो ये भाई दोबारा बता रहा हूँ, जिस सिलेबस में नहीं है आपके में, ठीक है, तो आपको इसको समझना है बस, ठीक है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट आपको समझाता हूँ आगे, ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट इसका एग्जांपल कराता हूँ। जैसे मान चलिए मैं रिक्वायर्ड कितने मूव की जरूरत पड़ी, तो इसकी मूव की जरूरत होगी 2 की पावर n-1, ठीक है। मान चलिए जितनी n क्या भाई, n आपकी डिस्क की संख्या है, ठीक है, n क्या है, n डिस्क की संख्या, ठीक है, मतलब n इक्वल टू है डिस्क, जो आपकी जो डिस्क होंगी डिस्क नंबर, ठीक है, डिस्क नंबर होगा आपका, तो डिस्क नंबर होगा, ठीक है, वही है। ओनली 1 डिस्क मूव एट ए टाइम, एक समय में एक ही डिस्क मूव होगी। नो लॉन्गर डिस्क सिट ऑन द स्मॉलर, ठीक है, मतलब छोटी के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आएगी, ये कुछ रूल्स है इसके अंदर, ठीक है। ओनली टॉप डिस्क ऑफ द रोड कैन बी मूव, ऊपर वाली डिस्क मूव कर सकती है, नीचे वाली डिस्क मूव नहीं करेगी, बस इतना कुछ है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल दवाता हूँ, देखिए यहाँ पर बताता हूँ, जैसे मान चलिए मैंने डिस्क लिया, ठीक है, ये मेरी छोटी है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को इसमें पहुंचाना है, ये मेरी डेस्टिनेशन, ठीक है, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा सोर्स है, ठीक है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो मेरे को यहाँ पर इसको पहुंचाना है, ठीक है भाई, ये क्या है डेस्टिनेशन, दिस इज योर डेस्टिनेशन, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पे पहुंचाना, और ये ऑक्सिलरी है भाई आपका, ठीक है। तो इसकी हेल्प ले सकते हैं, जैसे स्वैपिंग के लिए हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, स्वैप कर रहे हैं डायरेक्ट, बस इसका ध्यान रखना है कि छोटी के ऊपर बड़ी नहीं आ सकती, बड़ी के ऊपर छोटी आ सकती है, ठीक है। जैसे मान चलिए मैंने एग्जाम्पल लिया आगे, ठीक है, एग्जाम्पल लिया, देखिए इसको समझिए, देखिए मान चलिए 3 डिस्क लिए मैंने, 3 डिस्क, ठीक है, ये डिस्क हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप ये भाई 3 डिस्क है, तो पहला स्टेप मेरा ये हो गया, तो मैंने क्या किया, इसमें छोटी वाली को उठा के मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, सी में डाल दिया, ये पैसे जो छोटी वाली थी उठा कर मैंने, मतलब इसको उठा के मैंने इस पर डाल दिया, ठीक है, डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया। स्टेप 2 में क्या किया मैंने क्या किया, एक और उठाई यहाँ से, और एक उठा के मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पर डाल दिया, ठीक है, मतलब इस पैसे ऊपर वाले उठा के इस पर डाल दिया, और एक उठा के मैंने इस पर डाल दिया भाई, अब तीनों में एक एक हो चुकी है, बिल्कुल। फिर क्या किया मैंने तीसरे स्टेप में, इधर वाली जो डिस्क थी वो है इसको डाल दिया, बिल्कुल डाल सकता हूँ भाई, क्योंकि छोटी है, जो बड़ी के ऊपर आ सकती है, बिल्कुल, ये हो गया। 4 स्टेप में क्या किया मैंने, कि जो बड़ी वाली थी यहाँ से थी मैंने उसको डाल दिया, इसको रेड वाली को इसमें, ठीक है, बड़ी पहुंच गई। चलिए 5 स्टेप में क्या किया मैंने, 5 में क्या किया मैंने कि जो इसके ऊपर थी, इसके ऊपर जो थी मैंने छोटी वाली, इसको मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। 6 में क्या किया, अब मैंने ब्लू वाली को उठाकर मैंने इस पर डाल दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मैं डायरेक्ट मैंने इस ए वाली को उठा इसी पर डाल दिया, तो आप देख रहे हैं
सिक्वेंस है, मतलब सेम जो ये वाली डिश है, ये वाली डिश आई है एकदम सेम आई है, ठीक है। तो ये स्टेप लग गए, ठीक है। मतलब इतना ध्यान रखना था कि छोटी के ऊपर बड़ी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बड़ी के ऊपर छोटी आ सकती है, बस इतना ध्यान रखना। और एक बार में एक ही मूव किया है, तो ये कुछ पजल है भाई, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है आपको, पहले था सिलेबस में, अब सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं, देखिए एलोथम भी लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम में आ जाए तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एलोथम कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में हटा दिया गया है, ठीक है। पहले था ये, पहले थी ये पजल, अब नहीं है, ठीक है। कोड भी दे दिया मैंने आपको, ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको, कोड भी मैंने आपको दे दिया मैंने, ठीक है। कितने डिस्क लगेंगे, ठीक है, जिसका कोड में दे दिया आपको सारी चीजें, बट कोई नहीं, आप इसमें मेन फंक्शन है यहाँ पर, ये सारी चीजें ABCD मैंने डिस्क ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका शायद मैंने एग्जाम्पल मतलब देखिए मैंने आउटपुट भी समझा दिया आपको, इस तरह से आपका आउटपुट आएगा ये, ठीक है, इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा ये, ठीक है। आप कोड रन करके देखेंगे तो, ठीक है, तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, हो जाएगा ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, ठीक है। और वाई इज इंपोर्टेंट, देखिए क्यों इंपोर्टेंट है, जरूर देख लीजिए। इंपोर्टेंट है कि रिकर्सन में सपोर्ट करती है, ये कॉन्सेप्ट है रिकर्सन का। डिवाइड एंड कॉन्कर स्टेजिंग यूज करती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैक फंक्शन कॉलिंग और मैथमेटिकल रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, उस पर काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ उसको, ठीक है। चलिए, ये सिलेबस में नहीं है आपके में, एग्जाम में ना भी नहीं आएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना ज़्यादा, ठीक है। पढ़ लेते अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अभी तक अपन हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। जितने भी लोग हो और जितने भी आपके दोस्त हैं भाई, जितने भी क्लासमेट हैं, सारे के सारे अपने दोस्तों पर शेयर कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो भाई, और वीडियोस को लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दो जितने आपके दोस्त हैं, क्लासमेट हैं। और अगले जो सेमेस्टर है भाई, 5th सेमेस्टर, उसकी भी क्लासेस चलने वाली है इस पर, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको सारी क्लासेस कराई जाएंगे अगला सेमेस्टर वाली, ठीक है। 3rd सेमेस्टर भी क्लास में होंगी इस पर, और आपके जो 5th सेमेस्टर आएगा उसकी भी क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।